दिखते हैं वो स्वभाव से। तो प्रभु जी के बारे में मुझे बोला है बोलने के लिए, अभी अभी बताया मनोहर ने। तो प्रभु जी को कौन कौन जानता है पहले से ही, काफ़ी भक्त जानते हैं, काफ़ी दूर दूर से भी हैं। तो प्रभु जी जो हैं महोबा के रहने वाले हैं, और महोबा भी एक धाम है। बाद में हमें पता लगा कि भविष्य पुराण में महोबा का बहुत बड़ा नाम आया है। महोबा में भी भगवान का अवतार हुआ था, जो कि आह्लाद और उदय सिंह के रूप में प्रकट हुए थे भगवान चैतन्य महाप्रभु से 329 साल पहले। तो विशेष बात है कि महोबा में बहुत सारे अवतार हुए थे, मतलब जैसे द्रुपद थे वो हुए राजा परिमाल के रूप में, युधिष्ठिर महाराज थे बलखानी के रूप में आए, अर्जुन थे वो ब्रह्मानंद के रूप में आए। तो इस तरह से बहुत सारे जो महाभारत के भक्त जो है वो जो है महोबा में प्रकट हुए। तो उसी महोबा धाम में प्रभु जी का भी प्रकाट्य हुआ, और प्रभु जी ने बहुत ही विशेष कार्य किए हैं। देख मतलब जो भी कार्य करते हैं, ये नहीं कि हम जाके तुरंत ही पूछें, अगर सेवा की भावना होगी तो प्रभु जी से लाभ उठाना चाहिए। क्या सबसे बड़ा लाभ ये है प्रभु से उठाने का कि कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। कि प्रभु जी ने अपने जीवन में ऐसे कार्य किए हैं कि वो कृष्ण को प्रसन्न कर पाए, और उनकी दिव्य दृष्टि, जैसे कि भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि तुम ऐसे भगवान को देखने की कोशिश मत करो, ऐसे कार्य करो कि भगवान तुम्हें देखे। तो ये प्रभु जी ज्वलंत दृष्टांत हैं कि ये मैंने खुद देखा प्रभु जी के जीवन में। प्रभु जी की कृपा से मुझे रहने का अवसर प्रभु जी के पास मिलता, नहीं तो मेरी बिल्कुल भी कुछ भी योग्यता नहीं है। आपसे भी मैं बहुत नीचे धरातल का हूँ, तो आप सब भक्तों का भी आशीर्वाद होगा तो फिर मैं प्रभु जी की सेवा कर पाऊंगा। तो मैंने खुद देखा कि भगवान की कैसे प्रभु जी के ऊपर दृष्टि रहती। जैसे बहुत सारी आश्चर्य की भी घटना, इतनी पहले लिखते भी थे, इतनी होती कि लिखते जाओ तो उसका भी भगवान पुष्टिकरण करते रहते थे कि मैं ही कर रहा हूँ। तो इस तरह से प्रभु जी ने जीवन जिया। प्रभु जी की कभी ऐसी इच्छा नहीं होती बहुत कि मैं मायापुर चला जाऊँ राधा माधव के दर्शन करने, मैं वृंदावन चला जाऊँ। अरे मुझे मतलब कम से कम 1 घंटे तो रुकना चाहिए। आप सेवा ही करते रहेंगे क्या, कुछ थोड़ा धाम दर्शन भी करना चाहिए। इस्कॉन के इतने सारे मंदिर हैं, इधर भी जाएं उधर भी जाएं। पर प्रभुपाद ने जो सिद्धांत दिया सेवा के ऊपर बहुत विशेष बल दिया है, वो प्रभु ने करके दिखाया। अपनी सेवा की जो इतनी भावना है, तो सेवा की भावना में ही जो है अपने शरीर से कोई भी व्यक्ति ऊपर उठ सकता है। ये प्रभु जी की शिक्षा है। तो प्रभु जी का बड़े बड़े 5-6 ऑपरेशन हुए, 2 तो नी रिप्लेसमेंट हुए, आंखों के दोनों हुए, और भी 2 ऑपरेशन हुए थे प्रभु जी के। पर प्रभु जी ने कभी भी मंगल आरती नहीं छोड़ी। मंगल आरती का वो कुछ भी छोड़ते नहीं है। अपने रूम में भी जो उनको कार्य करना होता है ना करते हैं। मेरी बात नहीं मानेंगे अगर हम कहेंगे कि प्रभु जी भी रेस्ट की आवश्यकता है, क्योंकि मैं खुद ही रेस्ट करता होता हूँ उस वक्त। तो प्रभु जी ने अपना खुद संकल्प बनाया था कि मंगल आरती एवरीडे राधा पार्षद थी, मंगल आरती करनी है 4:30 बजे से पहले पहुँच के। तो कई बार प्रभु जी बाहर भी गए, दूर दूर भी, जहाँ पे प्लेन भी नहीं जा सकता था, बस अपनी गाड़ी से गए 500-600 किलोमीटर। प्लेन से तो जाते ही थे, वहाँ पे भी जाने के बाद कई बार दूर दूर तक सफ़र गाड़ी से करना पड़ता। बस 4:30 बजे भगवान की कृपा से प्रभु जी इस मंदिर में होते थे। कई बार ऐसी सिचुएशन आई कि हम 600 किलोमीटर दूर थे और प्लेन छूट गया, और रात के 11:45 हो गए थे। अब बस गाड़ी वाड़ी का पता करते हुए 11 बज गया। जैसे जैसे एक गाड़ी मिली, वो गलती से लेके आ गया था जिसकी नंबर प्लेट भी बिल्कुल नई, और 4:15 बजे प्रभु जी मंगल आरती में खड़े थे। किसी को भी पता भी नहीं कि प्रभु जी कहाँ से कैसी कैसी परिस्थितियों में गुजर के आए। हमने कहा प्रभु जी मंगल आरती जो है आप जो है इसी लखनऊ में मंदिर की कर देते हैं, हम फ़ोन करके लखनऊ जाएंगे, कम से कम आपका नियम रहेगा कि मंगल आरती आपने लखनऊ मंदिर में कभी छोड़ी नहीं। तो नहीं हम जो है वहीं जाएंगे, राधा पार्षद की मंगल आरती करेंगे। मैं बहुत खतरा है, गाड़ी तेज चलाने में बहुत खतरा है, रात का समय हाईवे। तो नहीं, अब राधा पार्षद के ही हाथ में। और राधा पार्षद ने इतनी कृपा करी कि 4:15 बजे ऐसे कई बार ऐसे हुए।
और भी बहुत सारे जीवन में आश्चर्य की घटना है। प्रभु जी का नी रिप्लेसमेंट हुआ, जो कि डॉक्टर भी हैरान रहते हैं, कहते पहले तो 10 साल से प्रभु जी का नी रिप्लेसमेंट डिले हो रहा था, कोई करने के लिए तैयार नहीं था। पर एक डॉक्टर भगवान से प्रार्थना करी, एक डॉक्टर मिला तो उन्होंने कहा ठीक है मैं खुद ही भेज दूंगा अपनी टीम के साथ, और सुबह 4:30 से पहले मंदिर में पहुंच के मंगल आरती करके 5:30 को वहां से निकल के यहाँ आना है। आईसीयू में रहते प्रभु जी, 24 घंटे के लिए आईसीयू में रखते, तो वहां से भी प्रभु जी 2 बार नी रिप्लेसमेंट के दौरान दिया। तो हम बता रहे थे कि सेवा की जब भावना होती है तब ऐसा हो सकता है। और प्रभुपाद जी ने बोला है कि श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करके ही हम जो है वो कार्य कर सकते हैं जो हम चाहते हैं कार्य करना। नहीं तो हम जो कार्य करना चाहते हैं उसमें जरूर प्रॉब्लम आएगी। जैसे प्रभु जी का नियम है मंगल आरती में शंख बजने से पहले कैसे हो जाता है, बहुत मुश्किल है, मिस हो जाएगा, कभी देर हो जाएगी, सुबह हो जाएगी। हम इतने साल हो गए तब भी बहुत मुश्किल होता है। प्रभु जी की कृपा से जैसे तैसे पर्दा खोलने से पहले या तो कभी अपने आप का आश्वासन समझते हैं कि भाई अभी चालू नहीं, जो क्या बोलते हैं मंगल आरती चालू नहीं, पहुंच गए, कम से कम थोड़ा लगता है पहुंच गए, और नहीं हो पाता। तो भगवान के चरणों का स्मरण करने से ऐसा हो सकता है कि जो हम चाहें वो कर सकते हैं। इससे भी पता लगता है कि प्रभु जी भगवान के चरणों का स्मरण रखते हैं हमेशा। तो वैष्णव का कुछ पता नहीं लगता, वो सेवा में लगे हुए हैं, साथ में उनका माइंड भगवान के लिए चरणों की शरण में और उनका ध्यान में लीन रहता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं अपने जीवन में अगर मैं देखूं तो मैं कभी भी भगवान के चरणों का स्मरण नहीं कर पाता, पर फिर भी जो है प्रभु जी की इतनी कृपा है कि प्रभु जी मुझे अपने साथ में रखते हैं। तो आप सब भी कृपा करें और मेरे ऊपर कि मैं प्रभु जी की सेवा में लगा रहूं, सेवा कर पाऊँ, सेवा करा पाऊँ। इतने महत्वपूर्ण वैष्णव की सेवा मिली है। मेरा बस एक और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्या कारण है कि मुझे प्रभु जी का संग मिला ऐसा। तो मैं तो उस वक्त मेरी उम्र कम थी, मैं तो किसी ऐसी जगह पे जा रहा था जो कि मैं आपको बता नहीं सकता, और जाते जाते ही मेरे दिमाग में आया कि अपने आप, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा मैं सोचूंगा, अपने आप मेरे दिमाग में आया भगवान मुझे आप अपने किसी ऐसे व्यक्ति से मिला दीजिए जिसके साथ में आपकी इस तरह से हो, मतलब साठ गांठ हो। तो फिर जब मैं यहाँ पे, मेरे यहाँ बहुत सारे भक्त थे, कैसे मैं प्रभु जी के साथ ही जुड़ गया, कैसे मैं, क्योंकि कोई भी किसी के साथ अगर एक बार आता है तो फिर मैंने देखा है कि वो पूरा जीवन जब तक यहाँ रहेगा उसी भक्त के साथ ही रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादातर मैंने देखा है। पर मेरा प्रभु जी के साथ कैसे संबंध हो गया, और फिर मैंने खुद देखने के लिए मैंने हजारों ऐसी आश्चर्य की घटनाएं देखी जो कि प्रभु जी के जीवन में हुई। आगे चल के इन सब आश्चर्य की घटनाओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा। अभी तो सब बिजी हैं और इसका आस्वादन कर पाएंगे कि एक वैष्णव के माध्यम से जो है श्री कृष्ण कितने सरलता से समझ में आ सकते हैं कि श्री कृष्ण कितने महान है। यही वैष्णवों का वो है लक्ष्य कि भगवान की महानता को बताना, और कुछ भी उनके जीवन का प्रयोजन नहीं होता। इसी तरह जब ये उद्देश्य होता है तभी भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं कि हाँ मेरे को आप समझ सकते हो आसानी से। तो प्रैक्टिकल प्रभु जी उदाहरण है। ऐसे भक्ति जो है कोई कहने के लिए नहीं है कि भाई भक्ति कर रहे हैं और भगवान को मान रहे हैं। भगवान वास्तव में ऐसे हैं जिनकी भक्ति कर सकते हैं और जिनकी भक्ति से सभी का उद्धार हो सकता है। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा। तो आज का जो विषय है वो वैष्णव सदाचार, वैष्णव सदाचार आज का विषय है। तो वैष्णव सदाचार में तो बहुत से बिंदु होते हैं, है ना। तो मैं कुछ चर्चा करूँगा वैष्णव सदाचार में। भगवान कहते हैं गीता का 9वें अध्याय का 30वां श्लोक, अपिचेत सो दुराचारो भजते माम अनन्यभाग। कोई दुराचारी से भी अधिक दुराचारी हो, लेकिन अगर वो मेरा अनन्य भजन करता है तो साधु रेव समंतव्या, तो वो साधु ही माना जाएगा। तो साधु का मतलब है सदाचारी। तो दुराचारी से दुराचारी भी अगर कृष्ण का अनन्य भजन करता है तो वो सदाचारी माना जाएगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण का अनन्य भजन इतना जो है
तीव्र सदाचार है। सदाचार में जो है इतना ऊंची जो है स्थिति है सदाचार की कि कितना भी बड़े से दुराचारी हो, है ना, अगर वो ये सदाचार करता है तो जितने भी उसके दुराचार हैं वो सब जो है दूर हो जाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, कि बड़ी जल्दी धर्मात्मा हो जाता है ना। तो सबसे बड़ा सदाचार क्या है? कृष्ण का अनन्य भजन करना। अनन्य भजन का मतलब है कि अन्य का भजन नहीं। विशेष रूप से भजन जो है और भी कई देवी देवताओं का भी होता है, और भारत में बहुत प्रचलन भी है कि हम तो सबको मानते हैं, तो किसी का भी भजन करो, वो अंत में एक ही लक्ष्य प्राप्त होता है। तो इस तरह के बहुत से जो है विचार हैं। बहुत लोगों के जो है विचार हैं कि कुछ अंतर नहीं पड़ता, लेकिन जब भगवान कहते हैं कि जो मेरा अनन्य भजन करता है ना, तो वो कुछ अलग बात है। तो इसमें इस तरह के विचार नहीं काम आएंगे कि हम किसी का भी भजन करें। तो यहाँ पर इस्कॉन के जितने मंदिर हैं तो उनमें यही सदाचार है, यही सबसे बड़ा सदाचार है। क्या? कि कृष्ण के अलावा दूसरे जो है मूर्तियाँ नहीं, देवी देवताओं की मूर्तियाँ नहीं होती, और दूसरे देवी देवताओं का भजन नहीं होता, कृष्ण का भजन होता है। कृष्ण का भजन का मतलब है विष्णु तत्व, गौर निताई की पूजा होती है, या राम दरबार की पूजा होती है, या राधा पार्थसारथी और राधा कृष्ण, राधा माधव, ऐसे कई नामों से राधा कृष्ण की पूजा होती है। तो ये सब जो है अनन्य भजन है। दूसरे जो मंदिर हैं अगर आप देखेंगे तो जो है सभी देवी देवताओं के जो है उसमें दर्शन होते हैं, है ना। तो इधर जो है शिवलिंग है, फिर यहाँ जो है शिव पार्वती हैं, फिर यहाँ दुर्गा जी हैं, फिर यहाँ गणेश जी हैं। तो ऐसे कई जो है मूर्तियाँ होती हैं। तो ये सिद्धांत जो है जो भगवत गीता का है, तो इसको कोई नहीं जानता, कोई नहीं समझता। और वे लोग ये भी सोचते हैं कि किसी भी देवता की पूजा करो, अंत में तो हम निराकार हो जाएंगे। वो तो यही कहते हैं भाई, चाहे कृष्ण का भजन करो, किसी का भी भजन करो, अंत में तो जो है मुक्ति होती है। तो फिर जो है कोई रूप होता नहीं, आप भी निराकार हो जाएंगे और वो भी निराकार हो जाएंगे। जिनकी आप जिस मूर्ति की पूजा करते हो, जिस रूप की पूजा करते हो, तो वो भी निराकार हो जाएगा, आपका भी रूप नहीं रहेगा, उनका भी रूप नहीं रहेगा, तब तो ठीक है ना। लेकिन जहाँ श्री कृष्ण को जब कहा जाता है कि वे जो है कैसे हैं, यो माम अजम अनादिम चा वेत्ति लोक महेश्वरम। यो माम अजम अनादिम चा, अजन्मा है और कृष्ण अनादि है ना। तो वो कृष्ण से जो है सब कुछ उत्पन्न होता है, लेकिन कृष्ण जो है ज्यों के त्यों बने रहते हैं। तो श्री कृष्ण का कभी भी ऐसा नहीं है कि वो कभी नहीं थे और या कभी नहीं रहेंगे, या हम लोग कभी नहीं थे या हम कभी नहीं रहेंगे। तो हम भी किसी न किसी शरीर में बने रहेंगे, और कृष्ण भी तो अपने मूल रूप में हमेशा बने रहेंगे। तो फिर हमें कृष्ण का भजन करना है और कृष्ण के साथ रहना है। तो ये जो है मतलब सिद्धांत है, वैष्णव सिद्धांत ये है कि हमें कृष्ण का भजन करना है और कृष्ण के जो है साथ है हमको जो है एक आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करना है, जो उनकी सेवा में हम जो है रहेंगे। तो फिर स्थायी रूप से रहेंगे, हमारा शरीर नहीं बदलेगा, हमारा शरीर नष्ट नहीं होगा, और कृष्ण जैसे हैं नित्य
और आध्यात्मिक शरीर में, ऐसे हम भी कृष्ण की सेवा में नित्य आध्यात्मिक शरीर में रहेंगे। तो फिर ये जो है मतलब सिद्धांत है कि भजते माम अनन्य भाग, अन्य किसी का भजन नहीं करना है ना। तो यही सदाचार है। इस सदाचार कृष्ण का अनन्य भजन जो है ये इतना बड़ा सदाचार है कि जितने भी दुराचार हैं वो सब उससे अपने आप जो है दूर हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, कि बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। और प्रभुपाद जो है केवल इसी सदाचार को लेकर के अमेरिका गए। प्रभुपाद जो है कृष्ण का नाम लेकर के अमेरिका गए, है ना। और कृष्ण का नाम कैसा है? अनन्य, मतलब किसी अन्य का जो है और सिद्धांत नहीं है इसमें कि किसी अन्य को प्राप्त करना है, कृष्ण का ही है। तो निरपराध, जो निरपराध नाम है कृष्ण का, अपराध रहित नाम है कृष्ण का, वो लेकर के गए प्रभुपाद विदेशों में। और उन्होंने जो है बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाया। विदेश में कितने लोग जो है प्रभुपाद से जुड़े हैं, जबकि पहले उनसे कोई नहीं जुड़ा था, ना वे किसी को जानते थे ना कोई उनको जानता था। एक व्यक्ति थे गोपाल अग्रवाल, जो कि पेंसिल्वेनिया में रहते थे और उनके घर प्रभुपाद ठहरे, लेकिन उन्हें तो कुछ करना नहीं था। तो उनके साथ जो प्रभुपाद का जो परिचय हुआ वो केवल इतने के लिए कि किसी प्रकार अमेरिका पहुंच गए, लेकिन बाकी गोपाल अग्रवाल ने तो कुछ भी सहयोग नहीं दिया। फिर तो प्रभुपाद को जो है अमेरिका में जो भी मिले तो बहुत से हिप्पी लोग मिले, तो उनको ही प्रभुपाद ने जो है ये निरपराध नाम दिया, कृष्ण का नाम दिया। और इस नाम से वे लोग जो है, जो कि चारों प्रकार के पाप कर्मों में डूबे हुए थे, मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा, इसमें वो डूबे हुए थे। लेकिन इतना दुराचारी से अधिक दुराचारी, जैसा गीता में भगवान का दुराचारी से अधिक दुराचारी, सो दुराचारी मेरा अनन्य भजन करता है तो वो साधु माना जाएगा, है ना। तो प्रभुपाद ने बिल्कुल इस श्लोक की जो है शिक्षा है उसको जो है पूरी तरह से क्या कर दिया, मतलब प्रयोग करके दिखा दिया, है ना। तो दुराचारी से दुराचारी लोग थे वहाँ पर, है ना। और प्रभुपाद ने उनको अनन्य भजन, कृष्ण का अनन्य भजन कराया, है ना। और उससे क्या हुआ कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बड़ी जल्दी धर्मात्मा हो गए। अमेरिकी सरकार ने तो केवल एक उसमें छोटा सा बिंदु देखा। ये तो कृष्ण के जब भक्त बन गए, अनन्य भक्त बन गए, तो सब दुराचार छूट गया और वो तो कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। तो अमेरिकी सरकार तो कृष्ण की भक्ति का कुछ मतलब नहीं जानती, अमेरिकी सरकार। लेकिन तो भी एक उन्होंने जो गुण देखा इस आंदोलन में, वो ये देखा कि जितने लोग जो है इस आंदोलन में जुड़े उनका नशा छूट गया। अब नशा छूटा तो बहुत छोटी सी बात है, अमेरिका सरकार ने इसी को ही बहुत बड़ा माना, क्योंकि उनकी दृष्टि इतनी इससे ज़्यादा है नहीं। इससे ज़्यादा नशा छूट गया तो बहुत बड़ी जो है वो बात मानते हैं कि अमेरिकी सरकार नशा छुड़ाने के लिए करोड़ों डॉलर खर्चा कर रही थी, उन लोगों का नशा नहीं छूट रहा था। और इस आंदोलन में जो आए तो नशा छूट गया, तो इसको ही जो है बहुत बड़ा गुण माना है और इस आंदोलन का स्वागत किया अमेरिका ने, है ना। तो ये सदाचार की बात हम कर रहे थे। सदाचार का मतलब ये है कि कृष्ण का जो है अनन्य भजन करना, है ना। जैसे नाम का है तो नाम के 10 अपराधों से बचना। तो भारत में जो है नाम की साधना करने वाले बहुत लोग हैं, नाम लेने वाले बहुत लोग हैं, है ना। तो जगह जगह कीर्तन मंडलियाँ होती हैं, तो कीर्तन करते हैं, भजन मंडली। लेकिन उनमें क्या है कि वो अनन्य भजन नहीं होता, क्योंकि उसमें क्या है कि वो जो है भजन संध्या करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि सबकी अपनी अपनी मांग होती है कि भाई किसका भजन करना है।
चलो देवी का भजन करें, ठीक है, तो देवी का भजन करेंगे, तो श्रोताओं की जो मांग होगी उसी का भजन करेंगे। क्योंकि शंकर जी का भजन, शंकर जी का भजन सुनाएंगे। तो इस तरह से जो है मतलब सब जगह है। तो अनन्य भजन कहाँ है? और जब तक अनन्य भजन नहीं होगा तब तक जो है वो जो है सदाचार नहीं होगा, वैष्णव सदाचार नहीं होगा, और इस प्रकार से दुराचार बंद नहीं होगा। तो दुराचार जो है छूटता नहीं है, उनकी आदत छूटती नहीं है ना। तो तम्बाकू और बीड़ी वो तो जो है मतलब बड़ी जो है सामान्य बात है उनके यहाँ कि तम्बाकू बीड़ी जो है चलती है। तो भजन भी करते हैं, तम्बाकू बीड़ी जो है उनका जो है छूटता नहीं। तो क्यों नहीं छूटता है? अनन्य भजन नहीं है ना। अन्य सबका हम तो सबका भजन कर, इसमें अपना गुण मानते हैं। हम तो उदार हैं, अपने को बड़ा उदार मानते हैं। हम इतना नहीं भेद देखते। कृष्ण का कहोगे तो कृष्ण का भजन कर लेंगे, सुना देंगे, कृष्ण का भजन सुना देंगे, है ना। और दुर्गा का कहो दुर्गा का भजन सुना देंगे। हमारे लिए सब बराबर। तो बहुत बड़ा गुण मानते हैं, बहुत बड़ा गुण मानते हैं, हमारे लिए सब बराबर। हम इतने जो है वो नहीं है, संकीर्ण नहीं है, हम इतने सीमित नहीं हैं कि हम केवल कृष्ण का ही भजन करेंगे। हम सबको मानते हैं। तो ये बहुत बड़ा दोष है। भगवत गीता में भगवान जो है इसको बड़ा दोष मानते हैं, है ना, और उसको बड़ा गुण मानते हैं, है ना। तो अनन्य भजन जो है सबसे बड़ा जो है सदाचार है। अगर आप जो है कृष्ण का अनन्य भजन करते हैं, है ना, तो इसका ये मतलब ही नहीं है कि आप अन्यों से द्वेष करते हैं, ये भी नहीं है ना। इसका अर्थ ये है कि जैसे पेड़ का सिंचन करने के लिए आप जड़ में पानी डाल रहे हैं, है ना, तो पूरे पेड़ का सिंचन हो रहा है ना। उसी प्रकार से कृष्ण का अनन्य भजन आप करते हैं, इसका मतलब कि हम जड़ में ही पानी डालेंगे, हम पत्तियों में और शाखाओं में पानी नहीं डालेंगे। यही तो अनन्य भजन का ही मतलब है। और कृष्ण जो है चूँकि मूल हैं, है ना, तो पूरी सृष्टि के मूल कृष्ण है, तो कृष्ण का भजन करने से सबका भजन हो रहा है, सबका भजन हो रहा है ना। लेकिन कोई कहे नहीं नहीं हम इतने जो है सीमित नहीं हैं कि खाली जड़ में पानी डालें, हम जड़ में ही पानी डालते हैं, पत्तियों में ही पानी डालते हैं, है ना, सब शाखाओं में पानी डालते हैं, है ना। तो बहुत बड़ा गुण मानते हैं, है ना। तो अगर हम कृष्ण का जो है भजन करते हैं, अन्य का भजन ना करें, तो वो सबसे जो है बड़ा लाभ हमारा भी है और सबका भी है। सब देवता लोग भी जो है पुष्ट होते हैं, सब देवताओं का भजन हो जाता है। यथा स्कंध शाखा नाम तरोर्मूलावशेषनम एवं आराधनम विष्णु सर्वेशम आत्मनस्य ही है। कि जिस प्रकार से वृक्ष के जो है मूल का सिंचन करने से है, वृक्ष के तने का और शाखाओं का है और पत्तियों का सबका सिंचन हो जाता है, उसी प्रकार से विष्णु की आराधना से है एवं आराधना विष्णु सर्वेशाम सबकी आराधना हो जाती है और अपनी भी आराधना हो जाती है। अगर आप जो है बड़े बड़े स्वार्थी हैं कि भाई हम अपना ही केवल स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं, तो भी आपको क्या करना होगा? कृष्ण का ही भजन करना होगा। और अगर आप बड़े परमार्थी हैं कि भैया हम जो है सबकी सेवा करना चाहिए, समाज की सेवा करना चाहते हैं या देश की सेवा करना चाहते हैं या हम प्राणी मात्र की सेवा करना चाहते हैं, तो भी आपको कृष्ण की सेवा करने में, तो कृष्ण के भजन से तो ये सदाचार जो है बहुत बड़ा, बहुत शक्तिशाली है। और दूसरा कृष्ण के जो है जो भक्ति में सदाचार है, तो उसमें एक जो है प्यार आती है, असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। वैष्णव का आचार क्या है? असत संग का त्याग करना। ये भी वैष्णव सदाचार में एक ये भी सिद्धांत कि असत संग का त्याग करना। अब असत संग क्या होता है? असत व्यक्ति क्या होता है? असत व्यक्ति का संग हम छोड़ें तो असत व्यक्ति होता कौन है? तो बताया गया है कि स्त्री संग एक असाधु कृष्णा भक्त आर। एक तो असाधु या असत है ना, एक तो स्त्री संगी है, एक स्त्री संगी है
असाधु, दूसरा कृष्ण का अभक्त, ये 2 प्रकार की संगति त्यागना है। तो स्त्री संगी का मतलब क्या है कि जो स्त्री के साथ रहे, ऐसा नहीं है। स्त्री संगी का ये मतलब नहीं जो स्त्री के साथ रहे तो स्त्री का संगी कहे। स्त्री संगी का मतलब है जो स्त्री को भोगने की इच्छा से जो है अपने जो है जीवन का लक्ष्य मानता है। भोगने की, स्त्री को भोगने की इच्छा ही जो है जीवन का लक्ष्य है। स्त्री को भोगना ही सबसे बड़ा सुख है। जिसका ये सिद्धांत है वो स्त्री संगी कहलाता है ना। तो स्त्री संगी एक असाधु है ना। तो असत संग में स्त्री का संग त्यागना की नहीं बताया गया, स्त्री का संग त्यागना, स्त्री के संगी का संग त्यागना है ना। तो स्त्री बहुत जो गृहस्थ लोग होते हैं स्त्री के साथ रहते हैं, तो ये नहीं कहा गया कि भाई उनका संग त्यागो, किसी स्त्री का संग त्यागो या उनका संग त्यागो जो स्त्री के साथ रहते हैं। स्त्री संगी उसको कहते हैं, स्त्री संगी उसको कहते हैं जो कि स्त्री के सुख को, स्त्री को भोगना को ही जो है सबसे बड़ा सुख मानते हैं, है ना। स्त्री संगी नहीं तो क्या है, प्रहलाद महाराज भी जो है भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं, है ना। तो क्या प्रार्थना करते हैं, यन्मैथुनादि गृह में यदि सुखम तुच्छम कंडूयने न करियो रिव दुख दुखम, कि ये जो है स्त्री में जो सुख प्राप्त होता है ये उसी प्रकार से है जैसे कि खुजली को आप जो है खुजाते हैं, है ना। तो जब खुजली आप कहीं हो जाए और आप खुजाते हैं तो क्या सुख मिलता है ना, तो बड़ा सुख मिलता है। लेकिन बस वही सुख स्त्री के साथ में है। तो ये आप खुजलाते हैं तो उससे क्या होता है, यन्मैथुनादि गृह में यदि सुखम तुच्छम, तो तुच्छ है सुख, ये सुख जो है बहुत तुच्छ है। कंडूई ने करे और दुख दुखम, अब दोनों हाथों से खुजला, कभी दोनों हाथों से खुजला रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन फिर से क्या होता है, दोनों हाथों से आप खुजला रहे हैं, फिर क्या होता है, वो दुख के ऊपर और दुख मिलता है। जो सुख आपको मिल रहा है खुजलाने से, उससे फिर क्या होता है कि वो दुख बनता है। तो वही सुख जो है दुख उत्पन्न करता है ना, और दुख उत्पन्न करता है और दुख के ऊपर और दुख ये बनता है। कंडूय ने करे और दुख दुखम तृप्यंति ने कृपणा बहु दुख भाजा, और बहुत कष्ट भोगते हैं ये वो कृपण है, इसलिए तृप्त नहीं होते। तो कृपण का मतलब यही होता है जो छोटी सी चीज़ में जो है वो अपना पूरी शक्ति लगाता है कि भाई मुझे ये चाहिए, उसको कृपण बोलते हैं। तो स्त्री का जो सुख है ये खुजली के जो सुख से ज़्यादा बड़ा सुख नहीं है, तुच्छ है ये। और उस तुच्छ सुख में जो है जो व्यक्ति सोचता है भाई जीवन का सबसे बड़ा यही सुख है, तो वो कृपण कहलाता है ना। कृपण का मतलब वो भी है, जैसे मान लो कागज़ के टुकड़े हैं, कागज़ के टुकड़े अच्छे लग रहे हैं तो उन्हीं को उठा बटोर रहा है वो, भाई ये बहुत बड़ी है ना। नोट उसको अच्छे नहीं लग रहे हैं, नोट 500 के नोट ऐसे नहीं लग रहे, उनका उतना अच्छा कलर नहीं है, कागज़ के टुकड़ों अच्छा कलर, तो कागज़ के टुकड़े बटोर रहा है वो, तो उसको कृपण बोलते हैं, है ना। तो कृपण को जो है जैसे मान लो कांच के टुकड़े हैं वो बटोर रहा है, कांच के टुकड़े बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन कांच के टुकड़े आप बटोरेंगे तो फिर खून निकलेगा सर। तो इसी प्रकार से स्त्री के सुख को जो है वो बटोरने की कोशिश कर रहा है, और वो जो है खुजली के सुख से ज़्यादा अच्छा नहीं है, और वो जो खुजली का सुख है इससे दुख पर और दुख पैदा होगा। तो इसी प्रकार से जो है जो कृपण लोग होते हैं वो तृप्त नहीं होते हैं, और उसमें जो है उसी में ही दुख भोगते रहते हैं, और उसी में ही जो है वो और इच्छा करते हैं कि ये मुझे मिले, ये सुख मिले। तृप्यंत ने कृपणा बहु दुख भाजा, बहुत दुख भोगते हैं, बहुत दुख भोगते हैं और फिर भी तृप्त नहीं होते हैं। कंडूति बिन मनुष्य जब विषय धीरा, जो धीर व्यक्ति होता है वो इस जो स्त्री सुख की कामना है इसको सहन करे। कंडूति बन, जैसे कि खुजली को आप सहन करो, आप खुजली ना खो जाओ तो खुजली अपने आप ठीक हो जाएगी, या कुछ जो है मलहम लगाओ, खुजली को ना खो जाओ तो भी जो है आपकी बड़ी रक्षा होती है। लेकिन फिर भी खुजली हो रही है तो मलहम लगाओ,
खुजली को खुजाने से जो है नहीं होगा। तो आजकल लोग जो है इस तरह से सोचते हैं। तो सिद्धांत इस प्रकार का बना हुआ है ना, कि आप भोग लो, जितना सुख भोगते हो भोग लो, और इससे जो है फिर आप क्या होगे, आप विरक्त हो जाओगे। लेकिन इससे विरक्ति नहीं होती है। खुजली को जितना खुजाओगे तो आप सोचो खुजा लो, आप जो है फिर उससे विरक्त हो जाओगे, है ना। उसमें आपको दुख भी मिलेगा और उसमें आपको फिर भी आप खुजाते रहोगे, है ना। तो स्त्री सुख की इच्छा होती है ना। तो खुजली की इच्छा जैसे होती है वो है, और खुजली को खुजाने से जो है वो खुजली ठीक नहीं होगी और दुख मिलेगा। उसी प्रकार से स्त्री सुख का जो है जो विचार है, भाई हमारे विचार आ रहा है तो चलो कर लो, शादी कर लो, तो ये विचार है, ये सिद्धांत नहीं, है ना। तो ये जो है स्त्री संगी एक साधन। तो असत संग त्यागने का मतलब क्या है, ऐसे व्यक्तियों का संग त्यागना है जो कि स्त्री का जो है वो संबंधी जो है मतलब बहुत बड़ा मानते हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई, स्त्री की प्राप्ति हो गई। आजकल जितने फिल्में हैं, फिल्मी गाने हैं, वो सब जो है इसी में ही है ना, कि स्त्री जो है पुरुष के लिए आकर्षित होती है, पुरुष स्त्री के लिए आकर्षित होता है, और इसको ही जीवन का सबसे बड़ा जो है लाभ मानते हैं, जीवन का सबसे बड़ा लाभ है ना। तो ये जो है असत संग त्याग, एक तो वैष्णवाचार्य है कि ऐसे व्यक्तियों का संग त्यागना है, मतलब उनके सिद्धांत का जो है खंडन करना है ना, असत संग त्याग। और दूसरे प्रकार के असाधु और भी हैं, दूसरे प्रकार के असाधु हैं। एक प्रकार के असाधु होते हैं कि स्त्री को जो है सबसे बड़ा सुख मानते हैं, है ना। तो वैसे बहुत से साधु हैं, स्त्री अपने साथ रखते हैं, स्त्री का सुख जो है वो कोई बहुत बड़ा सुख नहीं मानते, है ना। तो स्त्री उनके साथ में रहती है और जो है वो उसका कोई खास इसमें जो है सुख नहीं मानते वो, और उस भजन में लगे रहते हैं और जीवन का लक्ष्य समझते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है ना। तो उनका संग त्यागने के लिए नहीं कहा गया। फिर दूसरे प्रकार के जो असत लोग हैं या असाधु लोग हैं, वो कौन है, कृष्णा भक्तार, जो कृष्ण के भक्त नहीं हैं। अब वो स्त्री संगी तो नहीं है, बड़े विरक्त हैं वो, स्त्री संगी नहीं है, लेकिन तो अभी वो कृष्ण के अभक्त हैं। तो कृष्ण के अभक्त कैसे हैं, जैसे मायावादी। तो जो मायावादी हैं तो उनको स्त्री से बिल्कुल मतलब वो विरक्त हैं, वो मायावादी जो है स्त्री से बिल्कुल विरक्त हैं, नहीं वो कृष्ण के भक्त नहीं हैं। वो क्या मानते हैं कि हम जो है निराकार की प्राप्ति करेंगे, जहाँ कृष्ण का भी कोई सेवा नहीं होती, कृष्ण की भी सेवा नहीं होती, माया की भी सेवा नहीं होती है, ना कृष्ण की सेवा होती। हम निराकार, हम कृष्ण में एक हो जाएंगे, है ना, वो ज्योति में मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है जो बड़े तपस्वी होते हैं, तो वो कृष्ण के भक्त नहीं होते, वो कैसे होते हैं, अभक्त है, कृष्ण के अभक्त है ना। तो उनकी भी जो है मतलब काफ़ी जो है निंदा प्रभुपाद करते हैं। तो प्रभुपाद ने दोनों प्रकार के लोगों की निंदा की। एक तो भौतिकतावादी हैं, जो कि जीवन का सबसे बड़ा लाभ है कि भाई स्त्री मिले और फिर घर भी मिले अच्छा, और फिर कोई धन संपत्ति भी मिले, और फिर जो है मित्रता है, समाज है, प्रेम है, ये सब जो है मतलब होना चाहिए। जहाँ स्त्री आती है तो फिर उसकी आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्ति जो है फिर अपना बिजनेस और अपना जो है नौकरी और पैसा और जो है मकान और बहुत चीज़ें उसकी जो है आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। तो एक तो वो भौतिकतावादी, उनकी संगति त्यागना है, और दूसरे प्रकार के अभक्त कौन है, जो मायावादी है ना। तो वे जो है परम सत्य में जो है वो एक होना चाहते हैं, परम सत्य में एक होना चाहते हैं। उसको कहते हैं मेरे ब्रह्म है,
ब्रह्मलीन होना, ब्रह्मलीन। तो जब शरीर छोड़ते हैं तो उनको उनके नाम के पहले लगाया जाता है ब्रह्मलीन। ब्रह्मलीन, वो महात्मा ब्रह्मलीन हो गए, यानी शरीर छूट गया, ब्रह्मलीन हो गए। तो निराकार ब्रह्म में जो है वो मिल गए, एक हो गए। कैसे निराकार ब्रह्म में मिल गए? जैसे नमक जो है पानी में घुल गया, तो इस तरह से हमारा भी रूप नहीं रहा, परम सत्य भी निराकार है, हम भी निराकार में निराकार हो गए। तो ब्रह्मलीन, उनको ब्रह्मलीन बोलते हैं, है ना। तो वो जो है वो कैवल्यम नरकायते, तो भक्तों के लिए कैवल्य को मोक्ष जो है नरक के समान। तो 2 प्रकार का सत्संग है जिसका त्याग करना चाहिए, है? तो ये जो है 2 प्रकार की चीज़ हैं। तो इसमें तो बहुत मतलब चर्चा हो सकती है। तो अब हमारे पास कितना समय है? अभी ये घड़ी में अभी 2:20 हुआ है, तो अभी कितना समय है हमारे पास? 2 घंटा। 2 घंटा तो अच्छी बात है, लेकिन सबकी ओर से और जो विशेष अधिकारी हैं यहाँ के, जो जी हैं 3:30 3:30 तक, हाँ 3:30 तक है ना, ठीक है। कोई विरोध तो नहीं है किसी का? 4 बजे था, 4 आप तो चाहते नहीं सब, क्योंकि आपके और भी कार्यक्रम है ना, तो किसी में बाधा ना हो। तो इसलिए हमें जो है मतलब फिर हमें बुलाओगे नहीं फिर। अभी तो 4 बजे तक हो जाएगा और फिर बाद में बुलाओगे नहीं। इसलिए इतना करो कि हमें बुलाते रहो हमेशा। ठीक है ना? हाँ, तो ठीक है। तो मैं जो है कुछ इसमें से आपको पढ़ के सुनाऊंगा। ये कृष्ण भावनामृत में ब्रह्मचर्य है, तो भूमिका में कुछ बातें हैं। मनुष्य जीवन, विशेषकर पुरुष का रूप। मनुष्य का जीवन तो मिलता है बहुत लोगों को, कि मनुष्य में क्या है, एक स्त्री और एक पुरुष, दोनों मनुष्य जन्म होता है। मनुष्य जन्म में भी अगर विशेष से पुरुष का रूप मिला है, स्त्री है का नाम मिल करके आपको अगर पुरुष का रूप मिला है, तो आत्म साक्षात्कार अर्थात भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारे सनातन संबंध को समझने के लिए मिला है। ठीक है ना? हरि बोल। अगर स्त्री जन्म मिला है, तो स्त्री जन्म में फिर बड़े बंधन है ना। तो स्त्री के लिए जो है अभी आजकल तो मतलब शिक्षा है कि लड़कियां जो है बाहर निकल रही हैं। लड़कियां जब बाहर निकल रही हैं घर से, और वो जो है जो को एजुकेशन होती है, जो सह शिक्षा होती है कॉलेज में, तो वो तो बहुत इसमें क्या है कि दोष है, बहुत बड़ा दोष है। तो पहले के युगों में जो कन्या हैं वो घर से बाहर नहीं निकलती थी, उसको घर के अंदर ही शिक्षा मिलती थी पिता के द्वारा। गुरुकुल में नहीं जाती थी कन्या, तो पिता के द्वारा ही शिक्षा मिलती थी, है ना। तो कन्याओं के लिए जो है बहुत बंधन है। लेकिन पुरुष जीवन जो मिला है, मनुष्य का जीवन मिला है जिसमें कि आपको जो है बहुत बड़ा अवसर मिला है। क्या है कि भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा सनातन संबंध को समझने के लिए मिला है। हमारा सनातन संबंध है भगवान श्री कृष्ण के साथ, और उसको समझने के लिए मिला है। मतलब प्रत्येक जीव का संबंध कृष्ण के साथ है, और वो सनातन है। 5 प्रकार के संबंधों में से कोई ना कोई एक संबंध प्रत्येक जीव का कृष्ण के साथ है। चाहे शांत रस में संबंध हो, चाहे दास रस में संबंध हो, और चाहे सख्य रस में हो, चाहे वात्सल्य रस में हो, चाहे माधुर्य रस में हो। तो उस संबंध को समझने के लिए मिला है। मतलब आपका कौन सा संबंध है कृष्ण के साथ में, उसको समझने मिला है। और वो संबंध जो है थोपा नहीं जाता, बल्कि आप ये जो भक्ति की विधि का पालन करते हैं तो वो शुद्धिकरण होता है, तो अपने आप जागता है। तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेन आत्मा निबंधति। जब योग में जो है वो ऊपर उठ जाता है, बहुत जो है शुद्ध हो जाता है, तो समय के अनुसार अपने अंदर ही वो है जागता है संबंध।
तो जगाना होता है संबंध। तो ये मनुष्य का शरीर जो प्राप्त हुआ है विशेष रूप पुरुष का, स्त्री का नहीं, पुरुष का, तो ये विशेष रूप से क्या है कि भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारे सनातन संबंध को समझने के लिए मिला है ना। और ब्रह्मचर्य का अर्थ है यौन संबंध रहित जीवन, है ना। दुर्भाग्यवश ऐसी जीवन शैली की धारणा भी अभी तक मानव समाज के बहुत बड़े समूह के लिए दुर्बोध है, विशेषतः पाश्चात्य देशों में। पश्चिमी देशों में तो बिल्कुल जो है इसको क्या मानते हैं, नरक। अगर गर्लफ्रेंड नहीं बनाई है तो तुमने जीवन में क्या किया। वो तो जो है मतलब उसकी इतनी निंदा करते हैं, अरे इसने आज तक गर्लफ्रेंड नहीं बनाई है, तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो इसको तो जो है वो इतना ज़्यादा मानते हैं कि ये बिल्कुल बेकार है, इसने जीवन का जो है कोई भी लाभ नहीं उठाया, वो इस तरह से मानते हैं पाश्चात्य देशों में, है ना। तो यहाँ बताया गया है कि बहुत बड़े समाज के बहुत बड़े समूह के लिए दुर्बोध है ये जीवन शैली, मतलब ब्रह्मचर्य का जीवन। बहुत समाज मतलब मनुष्यों की संख्या अगर देखी जाए तो बहुत बड़ी संख्या में जो है जो मनुष्य लोग हैं पाश्चात्य देशों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे ही हैं, है ना, कि इसको तो बिल्कुल वो मानेंगे कि मतलब बेकार का जीवन है या पशु का जीवन है, तुम जो है मतलब ये कुछ नहीं सीखे, अगर ये नहीं सीखे तो कुछ नहीं सीखे। इस प्रकार से जो है लोग सोचते हैं, है ना। यद्यपि उदार मानसिकता वाले व्यक्तियों को कृष्ण भावनामृत के दर्शन के मूल सिद्धांत भगवान की सेवा, सादा जीवन, उच्च विचार की व्याख्या की जा सकती है, किंतु ब्रह्मचर्य और तपस्या के नियम फिर भी अभिशाप लगता है उनको। कई लोग जो है उदार मानसिकता के हैं तो मानते हैं चलो भाई ये अच्छी बात है, आप लोग कीर्तन करते हैं तो अच्छा है, ये भी है, तो इस तरह से वो मानते हैं। और आपका सादा जीवन, उच्च विचार, ये भी मानते हैं भाई कम से कम आपकी आवश्यकताएं हैं और आपके जो है विचार जो है बड़े ऊंचे हैं कि भाई आप जो है अपनी चेतना को शुद्ध कर रहे हैं, है ना, तो मानते हैं। लेकिन जहाँ तक ब्रह्मचर्य की बात है उसको तो फिर कहते हैं कि भाई तो बहुत बड़ा अभिशाप है, ये कैसे होता है। तो कोई लोग तो जो है मतलब फिर इतना ज़्यादा मतलब विक्षिप्त हो जाते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं कि क्या इस तरह से भी जीवन होता है कि कोई गर्लफ्रेंड ना हो, बाकी सब तैयार हैं मानने के लिए। आप भजन करते हैं, माला जप करें, कुछ करेंगे, ठीक है, ये भी मानते हैं, ये सब बढ़िया है, कीर्तन भी आपका बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। ये क्या बात हुई है, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना हो, है ना, तो फिर क्या है। तो वो उसको जो है वो उनको क्या मानते हैं कि बहुत बड़ा शाप मिल गया इनको, बहुत बड़ा है ये जो है इनके लिए वो हो गया है इस प्रकार से, मतलब जैसे कि अभिशाप, है ना, बहुत बड़ा इनको दंड मिला है, ये बहुत बड़ा दंड इनको जो है भोगने को मिल रहा है। इसके लिए जो है वो कल्पना नहीं कर सकते इस तरीके की, है ना। तो ऐसे लोग हैं। तो कृष्ण भावनामृत जो है ये जो हमारा आंदोलन है कृष्ण भावनामृत, हम सामान्य जन समूह से पृथक हैं। सामान्य जो जन समूह है उससे हमारा बिल्कुल अलग ही जो है समाज है और विचार हैं और सिद्धांत हैं, सामान्य जन समूह से बिल्कुल अलग हैं, है ना। और उनका जो उदारवादी विचार होता है ना, स्वच्छंद यौनाचार, वो जो है इस समझ में क्या है, वो बड़े उदार अपने को समझते हैं। हम तो स्वच्छंद, कोई रोक टोक नहीं, इस तरह से वो अपने को बड़ा उदार मानते हैं, बड़ा गुण मानते हैं कि भाई इसमें कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। जब भी आपकी इच्छा हो, कुछ हो तो करो, जैसा चाहो करो। तो वहाँ पर जो है अमेरिका में यही है कि अगर जो है एग्रीमेंट है किसी लड़की का किसी लड़के के साथ तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसमें कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का जो है उनका वो क्या है कि बहुत बड़ा गुण मानते हैं ये, है ना। तो इस कारण से क्या है कि उनका जो है समाज पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और नरक बन गया है। इस कारण से कितने जो है
वो होते हैं अपराध होते हैं। इस कारण से और चेतना कितनी उनकी जो है दूषित होती है। लेकिन उन्होंने अपने विचार बनाए हुए हैं इस तरह से, तो चेतना उनकी बहुत दूषित है ना। तो हमने भिन्न मार्ग पर चलने का निर्णय लिया है। हमने निर्णय लिया बिल्कुल अलग से रास्ता, उनसे बिल्कुल भिन्न रास्ता। वो चाहे हमारी निंदा करें, है ना, कि भाई हाँ हम लोग इतने उदार नहीं हैं, हम तो जो है पक्षपाती हैं इसमें, और ये जो है हमारा जीवन जो है मतलब बहुत नरक के समान है। तो उनकी नज़रों में हम जो है नरक में रह रहे हैं, लेकिन हमें जो है फिर भी अपने आप में जो है पक्के रहना है। चाहे लोग कहें कि भाई तुम लोग नरक में हो, तुम्हारा जो है जीवन बिल्कुल नरक जैसा है, वो है, हमें इस बात में बिल्कुल पक्के रहना है कि भाई उनका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग है ना। इस संबंध को कहते हैं कि निर्णय हमने ले लिया। हम उन दिग्भ्रमित व्यक्तियों को तुष्ट करने के लिए अपने नियमों के साथ समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि वे जो है प्रसन्न हो जाएं कि भाई यहाँ जो है आप लोगों के यहाँ स्वच्छंद यौनाचार नहीं है, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होते हैं, तो वो जो है बड़े असंतुष्ट हैं इस बात से। तो हम उनको संतुष्ट करने के लिए अपने नियमों से समझौता नहीं कर सकते हैं। हमारे जो नियम हैं वो इतने पक्के हैं, हम किसी भी जो है हालत में अपने नियमों को नहीं तोड़ सकते हैं कि भाई वो संतुष्ट हो जाएं, है ना। लोग कहते हैं ना, लोग कहते हैं भाई सबको खुश करो, सबको खुश करो, सबको खुश करना चाहिए। तो बहुत लोग जो है खुश नहीं है इस बात से कि ये लोग जो है मतलब कैसे हैं, लोग जो है मतलब बड़े मतलब वो हैं संकीर्ण विचारधारा के हैं। इन लोगों की जो है जो मनोवृत्ति है वो बड़ी एक प्रकार से सीमित मनोवृत्ति वाले लोग हैं। ये लोग जो है कुछ सोचते नहीं हैं, कुछ जानना नहीं चाहते, कुछ दुनिया भी नहीं देखना चाहते। कैसे ऐसे लोग रहते हैं, सबको हमें देखना चाहिए, सबका आदर करना चाहिए। तो हम लोग ऐसे नहीं कि उनको खुश करने के लिए हम जो है अपने नियमों का समझौता करें, तो ये नहीं है ना। ये है ना, वो दिग्भ्रमित हैं, क्योंकि वो उनकी जो है कोई दिशा ही नहीं है। दिग्भ्रमित का मतलब ये है कि जब आप जानते नहीं कि आपको कौन दिशा में जाना है, आपको जाना है मान लीजिए मंदिर, इस्कॉन के मंदिर जाना है, या कहीं दिल्ली में किसी जगह पर आप खड़े हैं तो आपको दिशा ही पता नहीं कि कौन सी दिशा में जाना है, तो उसको कहते हैं दिग्भ्रमित, है ना। तो मनुष्य के जीवन में जो है असली सुख प्राप्त करने के लिए उनको जो है कोई दिशा पता ही नहीं है। और ऐसे लोग जो है दिग्भ्रमित लोग हैं, वो कहते हैं स्वच्छंद यौनाचार होना चाहिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इस्कॉन में नहीं मिलते, इस्कॉन बेकार, इस्कॉन में जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते ही नहीं, इस्कॉन बेकार है ना। तो ये नहीं कि भाई उनको खुश करें हम, तो इस कारण से जो है अपने नियमों में समझौता करें, तो ये नहीं है। इस संबंध में उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। किस जीवन का एक लक्ष्य है, उसे प्राप्त करने की बात तो दूर रही, हमारा लक्ष्य श्री कृष्ण है। उन्हें प्राप्त करने के जो भी आवश्यक हो उसे करने के लिए हमें तैयार है। हरि बोल। तो केवल हमें कृष्ण को प्रसन्न करना है, और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जितनी भी कीमत हमें देनी पड़े, चाहे जितना भी हमें जीवन में जो है असुविधा हो, और कठोर मतलब हमें कुछ मतलब होता है, कठोरता भी होती है, जीवन में कठोर नियमों का भी पालन करना पड़े, तो हम करेंगे कि कृष्ण को प्रसन्न करना है। तो एक जो है व्यवसायत्मका बुद्धि रे के है कुरुनंदन, एक ही जो है हमारी निश्चयात्मिका बुद्धि होती है। आगे हम भौतिक भोग रूपी मल के गर्त में क्यों गिरे। वो जो भौतिक भोग है ये क्या मल का गर्त है। मल का गर्त समझ रहे, मल के गड्ढे में किसी को गिरा दिया तो आपको कितनी मतलब सोच करके ही आपको बड़ी मतलब रखती व्यथा होती कि कोई व्यक्ति मल के गड्ढे में गिर गया, है ना। कितना आपको मन में ही मतलब बड़ी वो होती है, तकलीफ होती, पीड़ा होती है कि किसी को मल के गड्ढे में गिरा दिया, किसी ने, कोई गिर गया मल के गड्ढे में, है ना, तो कितनी पीड़ा होती है ना। तो वो जो है मतलब हम क्यों गिरे, हम क्यों गिरे उधर, है ना। तो हम भौतिक भोग रूपी मल के गर्त में क्यों गिरे हैं। ब्रह्मचर्य वो प्रशिक्षण है जिससे ज्ञान और वैराग्य विद्या प्राप्त करके मनुष्य इंद्रियों के वेग के प्रति निश्चेष्ट हो जाता है ना। क्या मतलब है
कि ब्रह्मचर्य का जो जीवन है वो ऐसा प्रशिक्षण, ऐसी ट्रेनिंग है जिससे ज्ञान वैराग्य की विद्या प्राप्त होती है। ज्ञान और वैराग्य है, वैराग्य विद्या ने जो भक्ति योग है। तो भगवान चैतन्य भी आए वैराग्य और विद्या के साथ में अपना भक्ति योग सिखाने के लिए आए, है ना। भक्ति योग के लिए जो है ज्ञान और वैराग्य की ही जो है आवश्यकता पड़ती है ना। तो ज्ञान वैराग्य विद्या प्राप्त करके मनुष्य इंद्रियों के वेग के प्रति निश्चेष हो। तो इंद्रियों के वेग का जो है वो क्या करता है, दमन कर लेता है इंद्रियों का वेग, क्योंकि इंद्रियों के वेग होते हैं तो वो जो है खींचती हैं आपको, उस दिशा में खींचती हैं। तो अगर आप जो है ये जो उन्मुक्त यौन अगर स्वीकार करते हैं, स्वच्छंद यौन स्वीकार करते हैं, तो इंद्रियों के जो वेग हैं वो इतने बढ़ जाएंगे, फिर कौन सी इंद्रिय किस दिशा में खींचेगी, ये इंद्रिय इस दिशा में खींच रही है, वो इंद्रिय इस दिशा में खींच रही है, और वो जो है व्यक्ति की दुर्दशा होती है ना। लेकिन अगर आप इसमें आप लगे रहते हैं, जो कि कठोर नियम है अपने कृष्ण भावनामृत के, तो इंद्रियों के वेग से आप निश्चेष हो जाएंगे, या इंद्रियां का जो है वेग खत्म हो जाएगा, और आपको जो है फिर इसमें इंद्रियों की जो है इंद्रियां जो है आपको अपनी तरफ नहीं खींच पाएंगे, है ना। कृष्ण भावनामृत तथा वैराग्य में जीवन का आनंद लेते हुए व्यक्ति भगवत धाम में प्रविष्ट होने की तैयारी करता है। तो कृष्ण भावनामृत और वैराग्य में जीवन का आनंद है। एक तो कृष्ण भावनामृत में जीवन का आनंद है और वैराग्य में भी जीवन का आनंद है। वैराग्य में जीवन का आनंद किस प्रकार से है कि अगर आप विरक्त हो गए तो आप जो है घर गृहस्थी के परिवार की चिंताओं से मुक्त हो गए। आपको जो है अपने जो है इतना बड़ा परिवार, जितना बड़ा परिवार होता है उसकी चिंता, उसका पालन करना, इनका जो है घर की मरम्मत अलग कराना, बिज़नेस को जो है फिर और देखना, बिज़नेस में इधर घाटा हो रहा है, उधर घाटा हो रहा है ना। कोई और दूसरा व्यक्ति जो है अपने साथ धोखा दे रहा है, बिज़नेस का जो है अपना क्या है, कैसे रक्षा होगी बिज़नेस की। तो कितनी कितनी चिंताएं होती हैं, है ना। और विरक्ति का जो जीवन है इसमें आपको जो है कुछ भी चिंता नहीं होती है। तो शंकराचार्य ने भी एक श्लोक बोला है, सूर्य मंदिर तरु मूल निवासः शय्या भूतल मजिनम वासः सर्व परिग्रह भोग त्याग कस्य सुखम न करोति विरागः। सूर्य मंदिर यानी भगवान के मंदिर में निवास कर रहे हो, या पेड़ के नीचे निवास कर रहे हो, या तो पेड़ के नीचे निवास करें या भगवान के मंदिर में निवास करें, है ना। तो कितना बड़ा जो है ये लाभ है। सैया भूतल, और ज़मीन जो है, ज़मीन को ही भूतल सैया बना करके सो रहे हैं। तो चटाई बिछा लिया कुछ ऐसी तरह से, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि मतलब वो गद्दा चाहिए, वो पलंग, ये पलंग, है ना। तो इतनी मतलब अपनी आवश्यकताएं कम हो गई। सैया भूतल मजिनम वासः, और मृग चर्म पहनने के लिए मिल जाए या पेड़ की छाल पहनने के लिए मिल जाए, है ना। तभी तो सिले कपड़े भी मिल जाते हैं अब तो। ऐसी कोई, पहले तो सिले कपड़े मिलना बहुत मुश्किल था, है ना। तो पेड़ की छाल या जो है मृग चर्म लोग धारण करते थे। अभी तो जो है सिले कपड़े भी बड़े आसानी से मिल जाते हैं ये बिना परिश्रम के। तो वो जो है आपका वस्त्र भी मिल जाता है ना। तो सर्व परिग्रह भोग त्याग, और सब प्रकार का परिग्रह जो है और भोगों का त्याग किया हुआ है आपने। तो सब प्रकार के परिग्रह मतलब घर में कितनी कितनी चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती हैं। घर में बहुत चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती है। बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा मकान है, तो फिर जो है कितने कितने जो है मतलब आराम की चीज़ें और अपने सुख भोग की चीज़ें और अपना श्रृंगार की चीज़ें और कितनी कितनी चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती हैं, है ना। और पूरा घर भरा रहता है, और आपके पास जो है बस थोड़ा सा अपना सामान है। अभी एक ही कमरे में जो है कितने भक्त रहते हैं, है ना। तो कितना जो है इसमें सुविधा है ना। तो सैया भूतल मजिनम वासा सर्व परिग्रह भोग त्याग, और भोगों का त्याग कर दिया आपने। भोगों का त्याग कर दिया, परिग्रह का त्याग कर दिया, भोगों का त्याग कर दिया। और भोगों का त्याग कर दिया तो आप जो है रोगों से भी मुक्त हो गए। सुखता किरीते रामा भोगा सर पश्चादंत शरीर रोगा। तो बड़े जो है सुखपूर्वक व्यक्ति जो है भोगता है, इंद्रियों के भोग भोगता है, परंतु अंत में शरीर में रोग पैदा होते हैं।
यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि न मंचति पापाचरणम। तो भोग में जब व्यक्ति लग जाता है तो यद्यपि मरण की शरण लेनी है तो भी पापों का आचरण वो छोड़ नहीं सकता। भोग में आसक्ति होती है तो फिर पाप का आचरण भी जो है उसको करना पड़ता है, वो छोड़ नहीं सकता। तो आपने जो है सब परिग्रह भी त्यागा है, भोगों को त्यागा हुआ है। तो इस प्रकार का जो सुख विरक्ति का सुख है, कस्य सुखम न करोति विरागा, तो किसको जो है फिर इस प्रकार का जो सुख है उससे विरक्ति नहीं पैदा होगी। तो ये विरक्ति का सुख है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि कृष्ण भावनामृत में एक आनंद है जीवन का, दूसरा वैराग्य में भी जीवन का आनंद है। तो आनंद लेते हुए रिपीट करें, हाँ रिपीट करूँगा, ठीक है। तो कृष्ण भावनामृत और वैराग्य में जीवन का आनंद लेते हुए व्यक्ति भगवत धाम में प्रविष्ट होने की तैयारी करता है। तो जीवन का भी आनंद मिलता है। कृष्ण भावनामृत का आनंद जीवन का आनंद है और विरक्ति में भी जीवन का आनंद है। और इस आनंद में आप क्या करते हैं, भगवत धाम में प्रविष्ट होने की तैयारी करते हैं, भगवान के धाम में प्रवेश करने की तैयारी करते हैं। तो जीवन में भी आपको आनंद मिलता है और जीवन के अंत में, जीवन के बाद जो है अगला जीवन है वो कहाँ है, भगवान के धाम में, यानी कृष्ण के साथ आपका जीवन है, कृष्ण के साथ आप रहेंगे। हरि बोल। तो ये चीज़ है। तो मैं बता रहा था, शंकराचार्य ने एक श्लोक लिखा है, सुखता क्रियते रामा भोगा। सुखता माने बड़े आसानी से व्यक्ति जो है करता है क्या, रामा भोगा, मतलब जो रमण करता है, भोगों में रमण करता है ना। और पश्चादंत शरीरे रोगा, और उसके पश्चात अंत में शरीर में रोग पैदा होते हैं। यद्यपि लोके मरणम शरणम, यद्यपि इस मनुष्य जीवन में मरण की ही शरण लेनी है, परंतु भोगों में आसक्ति के कारण तथापि न मुंचति पापाचरणम, तो पाप का आचरण फिर भी छोड़ता नहीं। और मरने के बाद वो पाप लेके जाना पड़ेगा, लेकिन वो पाप फिर भी वो करता है। क्यों? क्योंकि भोगों में आसक्ति। तो गीता में भगवान ही बताते हैं कि अर्जुन ने पूछा कि अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः, कि किसके द्वारा प्रयुक्त होकर के व्यक्ति पाप का आचरण करता है। अनिच्छिन्न विवास में, वो नहीं चाहता है पाप करना, और जानता भी है कि मृत्यु के बाद फिर ये पाप हमारे साथ जाएंगे। और कौन साथ जाएगा? सोचो क्या साथ जाएगा? तो आपके सब पाप आपके साथ जाएंगे, है ना। आप तो पापों को आप में साथ नहीं लेना चाहते, लेकिन वो पाप जो है आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। जहाँ भी आप जाएंगे आपके पाप साथ जाएंगे, है ना। तो यद्यपि लोग के मरणम शरणम, यद्यपि मनुष्य जीवन में मरण की शरण लेनी है, परंतु फिर भी वो व्यक्ति पाप का आचरण नहीं कर छोड़ता है। तथापि न मुंचति पापाचरणम, पाप का आचरण नहीं छोड़ता है ना। तो ये जो है ये है कि भोगों में, और आपने भोगों का त्याग कर दिया है तो आप कितने सुरक्षित हो गए। आपने भोगों का त्याग कर दिया है तो आप जो पापों से भी बच गए, है ना। तो ये जो है यहाँ पर है। निस्संदेह ब्रह्मचर्य जीवन का लक्ष्य नहीं है ना। यहाँ पर ये भी है कि ब्रह्मचर्य ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। क्या ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, यही जीवन का लक्ष्य है। निस्संदेह ब्रह्मचर्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य की कृष्ण भावनामृत है। लक्ष्य क्या है? कृष्ण भावनामृत, है ना। लक्ष्य कृष्ण भावनामृत बने था, क्या है, गृह था को बने था को सदा बलि हो रहे बोले डाको, सदा हरि बोले डाको, है ना। नहीं तो वन में तो जो है पशु पक्षी भी रहते हैं, है ना। तो अगर आप इस तरह से आप सोचते भाई जो है हम बड़े विरक्त हो गए, तो पशु पक्षी भी तो वन में रहते हैं, है ना। तो उनका भी जीवन है जंगल में, तो हम जंगल में रहेंगे, है ना, क्या फायदा। तो असली बात है कि पशु पक्षी वन में रहते हैं, हरि का नाम तो नहीं ले रहे, हरि का नाम तो नहीं ले रहे। पशु पक्षियों के जीवन में भी बड़ी तपस्या होती है ना, ठीक है ना। हरि नाम तो नहीं ले रहे, ठीक है। इसलिए लक्ष्य क्या है? कृष्ण भावनामृत।
मात्र ब्रह्मचर्य पालन करने से कोई श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। वस्तुतः अनेक पूर्व विवाहित दंपति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करते हैं तथा किसी प्रकार का ब्रह्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त किए बिना भी निरंतर प्रगति करते हैं। तो बहुत से गृहस्थ भक्त ऐसे भी हैं जो पहले से गृहस्थ हो चुके, विवाहित हो चुके, और वो कृष्ण भक्ति में आ जाते हैं और फिर निरंतर भक्ति में प्रगति भी करते हैं। तो ये भी है ना। तथापि यदि किसी को ऐसे प्रशिक्षण का सुअवसर प्राप्त होता है तो उसे उत्सुकतापूर्वक अंगीकार करना चाहिए। अगर प्रशिक्षण का अवसर मिला किसी को, तो यहाँ किसी को यानी यहाँ सभी को ये अवसर मिला है। अगर किसी को ऐसे प्रशिक्षण का सुअवसर प्राप्त होता है तो उसे उत्सुकतापूर्वक अंगीकार करना चाहिए। बहुत हरि बोल। उत्सुकतापूर्वक अंगीकार करना चाहिए, क्योंकि वैकुंठ पहुंचने के चिरकालिक आरोहण के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रारंभ है ये। वैकुंठ पहुंचने के चिरकालिक आरोहण के लिए, है ना। चिरकालिक आरोहण का मतलब है कि हमेशा के लिए। आप वैकुंठ पहुंच गए अगर एक बार, तो फिर हमेशा के लिए आप जो है फिर वहाँ पहुँच गए, है ना। स्वर्ग में या दूसरे लोकों में आप पहुँचते हैं तो चिरकाल तक नहीं रहेंगे, तो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकों में से पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो फिर वापस आएंगे। तो वो आरोहण कोई खास जो है लाभदायक नहीं है कि आप चढ़े ऊपर स्वर्ग तक चढ़ गए और फिर गिरेंगे तो और चोट लगेगी, है ना। तो वैकुंठ एक ऐसी जगह है जहाँ एक बार आप चढ़ गए तो फिर आप जो है हमेशा के लिए चढ़े रहेंगे, वहीं पर बने रहेंगे। तो चिरकालिक आरोहण के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रारंभ है, सबसे अच्छा ये प्रारंभ है आपका ये जो जीवन है। नवीन तथा अनुभवहीन भक्तों के लिए प्रशिक्षण और व्यक्तिगत पथ प्रदर्शन विशेषतः अनिवार्य है। जो बिल्कुल नए भक्त हैं, अनुभव नहीं है उनको प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है, और व्यक्तिगत पथ प्रदर्शन। तो व्यक्तिगत पथ प्रदर्शन, है ना। तो इसमें जो लीडर होते हैं, ब्रह्मचारी लीडर होते हैं, है ना, तो वो अधिकारी हैं। तो व्यक्तिगत जो है प्रशिक्षण आप लोगों को मिलता है। तो बहुत बड़ी जो है ये बहुत बड़ा अवसर है, इसको समझना चाहिए। निश्चय ही प्रत्येक मंदिर का अध्यक्ष उत्साही ब्रह्मचारियों का दल रखना चाहता है, क्योंकि प्रेरित होने पर ब्रह्मचारी अद्भुत सेवा कर सकते हैं। प्रत्येक मंदिर के जो अध्यक्ष हैं, टेम्पल प्रेसिडेंट, कोई भी मंदिर हो, कहीं भी किसी भी शहर में कोई मंदिर हो, जो टेम्पल प्रेसिडेंट है तो उनकी इच्छा होती है कि उत्साही ब्रह्मचारी रहें उनके साथ में, क्योंकि ये बहुत बड़ी सेवा करते हैं, बहुत अद्भुत सेवा करते हैं। जो ब्रह्मचारी हैं, है ना, तो उनके ऊपर घर परिवार का कोई बंधन है नहीं, तो किसी भी कार्य में लगा दें तो उसी कार्य में जो है वो अद्भुत सफलता प्राप्त करते हैं। अब पुस्तक वितरण के कार्य में लगाइए तो पुस्तक वितरण में बहुत जो है सफलता प्राप्त होती है। कीर्तन में लगा देते हैं, नगर कीर्तन में लगा दो उसमें, है ना। तो किसी भी कार्य में लगा दो तो ये जो उत्साही दल होते हैं ब्रह्मचारियों को, उत्साही दल है, उत्साही हैं ये, है ना। तो ये भी जो भक्त हैं अभी पीबीटी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? एसडीटी, संकीर्तन डिवोटी ट्रेनिंग, एसडीटी। तो एसडीटी के जो भक्त हैं ये जो है हमेशा मतलब कीर्तन में रहते हैं। कोई भी कीर्तन लीड करे हमेशा भक्ति में। मंदिर की कितनी बड़ी जो है ये सफलता है, मंदिर की कितनी बड़ी सफलता है। कोई भी क्लास दे वो ये भक्त जो है मतलब हमेशा बैठते हैं और जो है कोई भी कीर्तन करे, लीड करे, हमेशा ये भक्त लोग जो है करते हैं। तो ये बहुत बड़ा जो है ये मंदिर के लिए वरदान है, बहुत बड़ा वरदान है ना। हरि बोल। तो कुछ चर्चा की, क्योंकि इसका तो अंत ही नहीं है। अब हमारे पास जो है जो समय है 3:30 तक ना, हाँ, तो 3:30 तक हम लोग आपके साथ विचार करेंगे। कुछ प्रश्नोत्तर है और आपकी ओर से कोई चर्चा है? जी बोलिए। मेरा सवाल ये था कि जैसे हम सब तो सोल है, तो सोल का मतलब जेंडर होता है या नहीं होता है? हाँ, अच्छा प्रश्न है इनका प्रश्न है कि हम सब लोग जो है जो आत्मा हम बोलते हैं जीवात्मा,
तो इसका क्या कोई लिंग है कि मतलब पुरुष है या स्त्री है? देखिए, आत्मा शब्द का जो प्रयोग है, कभी हम स्त्रीवाचक भी करते हैं और कभी पुरुषवाचक भी करते हैं, है ना। आत्मा, शरीर में आत्मा है ना, कभी जलता नहीं है, कभी कट नहीं सकता, तो हम आत्मा को इस तरह से पुरुषवाचक भी शब्द प्रयोग करते हैं। और कभी आत्मा का जो है आत्मा निकल गई, उसकी आत्मा निकल गई, स्त्रीवाचक शब्द भी प्रयोग करते हैं। तो दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है आत्मा के लिए। तो आत्मा वास्तव में ये जो जीव है, तो भगवान कहते हैं कि मेरा अंश है, ममेवांशो जीव लोगे, तो भगवान का ही जो है ये अंश है। और प्रत्येक जीव का अपना एक स्वरूप है, वो कृष्ण का नित्य दास है, प्रत्येक जीव का। अब जीव, अब यहाँ पर आत्मा जब बोलते हैं तो आत्मा शब्द के कई अर्थ होते हैं। हम जब जीवात्मा कहेंगे तो फिर वो एक ही अर्थ में आए। ये आत्मा शब्द का जो है कभी परमात्मा के लिए भी प्रयोग होता है और भगवान के लिए भी प्रयोग होता है। आत्मा शब्द का जो प्रयोग है कई बार मन के लिए भी होता है प्रयोग, कभी बुद्धि के लिए होता है। तो आत्मा शब्द के कई अर्थ हैं। यदि हम जीवात्मा कहेंगे तो फिर इसमें भ्रांति नहीं होगी। जीवात्मा का मतलब शरीर के अंदर जो एक जीव है, तो जीवात्मा है। तो प्रत्येक जीवात्मा का कृष्ण के साथ कोई संबंध है ना। तो वो जो है संबंध क्या है, अगर शांत रस में है, अगर कोई जीवात्मा शांत रस में है तो भगवान के धाम में वो जो है वृक्ष के रूप में भी हो सकते हैं। जैसे माँ देवेंद्रपुरी है तो गोलोक धाम के कल्प वृक्ष हैं, है ना। लेकिन वो वृक्ष जो है भगवान के धाम में जो होते हैं वो इस प्रकार से जड़ नहीं होते। जैसे आप देखते हैं जितने पेड़ पौधे, तो ये जो है मतलब एक प्रकार से उनकी चेतना मतलब क्या हो गई है, सुप्त है, चेतना सुप्त है पेड़ों की। लेकिन वहाँ के जो वृक्ष हैं उनकी चेतना जो है मतलब पूर्ण विकसित होती है और वो जो है देखते भी हैं। अब कोई पेड़ है उसकी चेतना मतलब सुप्त है और उसको दिखाई नहीं देता, पेड़ के पास आंखें नहीं होती। लेकिन वहाँ के जो पेड़ हैं वो देखते भी हैं, भगवान की लीलाओं को देखते भी हैं। भगवान की लीलाओं को देख करके हर्षित होते हैं तो एकदम से जो है प्रस्फुटित हो जाते हैं, तुरंत ही प्रस्फुटित हो जाते हैं। उनके जो है शरीर से जो है वो निकलने लगते हैं, जैसे रस निकलने लगता है और उनका जो है जैसे रोमांच, शरीर रोमांच हो जाए, उसी प्रकार से रोमांचित होते तो नए नए जो उनकी कोपड़ें निकलने लगती हैं। तो वो वृक्ष जो है वो पूरे भगवान के जो है मतलब उस चेतना में होते हैं, है ना। और कभी जो है अगर कुछ ऐसा शोक का अगर कुछ दृश्य होता है भगवान के संबंध में, शोक का कोई दृश्य होता है तो तुरंत सूख जाते हैं, उनके पत्ते गिरने लगते हैं। तो ऐसे वृक्ष हैं जो कि भक्ति का जो शांत रस है उसका जो है वो आस्वादन करते हैं, शांत रस का। जैसे रूप गोस्वामी, तो वो जो है जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके लिखते थे पुस्तक, तो पुस्तक में अगर वो लिखते थे राधा कृष्ण का जो मिलन है तो उसका वर्णन लिखते थे। तो वो जो पेड़ था, अब देखो पेड़ देख रहा है कि क्या लिख रहे हैं, वो पढ़ रहा है और वो पेड़ जो है क्या हो जाता है, प्रस्फुटित हो जाता है, उसकी कोंपलें निकलती हैं, एकदम हरा भरा हो जाता है एकदम। रूप गोस्वामी जो लिख रहे हैं तो वो पढ़ भी नहीं रहे हैं, वो तो लिख रहे हैं, और वो पेड़ पढ़ रहा है और अनुभव कर रहा है उस रस का, और वो एकदम प्रस्फुटित हो जाता है, हरा भरा हो जाता है। और जब रूप गोस्वामी लिखते हैं राधा कृष्ण के जो है वियोग की कथा लिखते हैं, वर्णन लिखते हैं वियोग का, तो वो पेड़ जो है एकदम सूख जाता है, उसके सब पत्ते गिर जाते हैं, एकदम सूख जाता है पेड़। देखो वो पढ़ रहा है, पेड़ पढ़ रहा है। तो कितनी मतलब चेतना विकसित है पेड़ों की चेतना में। तो इस प्रकार से भी कोई वृक्ष भी हो सकता है। और जो है लताएं हैं और पशु हैं, पक्षी हैं, ये शांत रस में होते हैं। गौएं हैं, बछड़े हैं, ये शांत रस में होते हैं, है ना। फिर इससे ऊपर दास रस होता है। तो कोई जो है स्वरूप, जिस जीव किसी जीव का दास रस में उसका स्वरूप है तो उसका अपना कोई नाम है, उसका अपने कोई विशेष पोशाक है,
और उसका विशेष स्थान है, अपना उसका घर है और उसकी कोई सेवा है विशेष भगवान के संबंध में। तो कोई सेवक जो है भगवान के डायरेक्ट सेवा में है और कोई जो है उनके सेवक की सेवा में है और कोई सेवक की सेवा में है। तो दास रस में जो है वो हो सकता है कि वो 1000 गुना नीचे सेवक के सेवक हों, कि उसमें पूरा जो है उनको दास रस का जो है असीमित सुख प्राप्त होता है। और इस प्रकार से कोई स्त्री है तो दासियाँ भी हैं, तो भगवान की जो है सेवा में दासियाँ भी हैं, दास भी दासियाँ भी। दास रस में स्त्री भी हैं, पुरुष भी हैं। और दास रस के से ऊपर फिर कौन सा है? सख्य रस और सखा भाव। तो किसी जीव का जो है स्वरूप है भगवान की सखा बनना। तो सखा भाव में जो है वो शांत भाव और दास भाव रहता है, नीचे के भाव रहते ही हैं और विशेषता होती है सखा भाव भी, है ना। जैसे दास भाव में शांत भाव तो रहता ही है और दास भाव की विशेषता होती है, और सखा भाव में शांत भाव भी रहता है, दास भाव भी रहता है और सखा भाव की विशेषता रहती है। फिर वात्सल्य भाव किसी जीव का भगवान की सेवा में वात्सल्य भाव है ना। तो स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं। कोई पिता की तरह, पिता तो एक ही हैं भगवान के, लेकिन पिता की तरह बहुत से लोग रहते हैं, तो पिता का वात्सल्य भाव रहता है। और भगवान उनके घरों में भी जाते हैं, उनके घरों में भी भोजन करते हैं, उनके घरों में भी सोते हैं, है ना। और जो है बहुत स्त्रियां हैं, तो माता तो भगवान की एक ही है, लेकिन माता की तरह बहुत सी स्त्रियां हैं। भगवान जो उनके घरों में जाते हैं उनका भी जो है लालन पालन करती हैं। तो इस तरह से वात्सल्य भाव है। और फिर माधुर्य भाव, तो भगवान की सेवा में जो है, तो किसी जीव का जो है भगवान की जो है सेवा में माधुर्य भाव। तो माधुर्य भाव में उनकी पत्नियां भी हो सकती हैं भगवान की अपनी, या भगवान की जो है वो ऐसी भी हैं जो कि परकीय भाव में हैं, तो सखियां हैं। तो इस तरह से भगवान के जो है प्रत्येक जीव का भगवान के साथ में 5 प्रकार के संबंधों में से कोई न कोई एक संबंध है। ठीक है जी। अच्छा आप बोलो। जो 1.1 है उसमें जो तात्पर्य में संवेक्षण शब्द आया, तो उसका क्या अर्थ होता है? क्या नाम है, क्या अर्थ है? संवेक्षण। हाँ, कल बात करते हैं कि भगवद गीता को संवेक्षण करके हाँ करना चाहिए। जी, निकालना। संवेक्षण करते हुए, संवेक्षण, वीक्षण का मतलब होता है देखना, है ना। और सम का मतलब है अच्छी प्रकार से देखना, सम्यक रूप में वीक्षण, है ना। तो और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑब्जर्व, है ना। तो संवेक्षण का मतलब है कि आप जो है उसको जब देखते हैं और विचार करते हैं तो ये संवेक्षण कहते हैं। संवेक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करें, श्री कृष्ण के भक्ति सहायता से संवेक्षण करते हुए। तो संवेक्षण का मतलब विचार करते हुए, देखते हुए, ये मतलब। ठीक है जी। हाँ जी। तो जी हम वृंदावन ट्रिप पे गए थे, तो वृंदावन चौधरी स्वामी महाराज वो व्यापारी से बोले थे कि हम ट्रेनिंग के दौरान बुद्धि से तो कन्विंस हो जाते हैं कि ब्रह्मचारी जीवन श्रेष्ठ है। कौन बोले? वृंदावन चंद्र? हाँ, वृंदावन चंद्र महाराज। अच्छा, मैंने जाना। ठीक है। परंतु रस न मिलने के कारण बहुत बार ऐसा होता है कि ब्रह्मचारी 15-20 साल रहते हैं, देन वो लेफ्ट कर जाते हैं। हाँ, तो उन्होंने ये बताया कि बुद्धि से हम लोग स्वीकार कर लेते हैं कृष्ण भावनामृत को, रस नहीं मिलता है। तो मेरा क्वेश्चन पे ये है कि हम क्या ऐसा करें जो जिससे हम रस प्राप्त कर सकें और अपना जीवन पूर्णतः समर्पित करें। हाँ, देखिए जो रस है, जो भक्ति का जो जीवन है, तो ये इसमें बहुत सुख मिलता है, बहुत सुख मिलता है। भगवान की कथा का जो सुख है, ये कैसा सुख है कि निवृत्त तरस रूपेगी ये माना। भगवान की जो कथा है तो
उनके लिए तो जो है आनंद का जो है कारण है भगवान की कथा। जिनकी संसार में तृष्णा नहीं रही तो वो तो इसी का ही आनंद लेते हैं, एकमात्र भगवान की कथा का ही आनंद लेते हैं। निवृत्त तरस रूपी की मानत भव सधात। और जो भव रोगी है, जो कि भव रोग से छूटना चाहता है, जन्म मरण के रोग से छूटना चाहता है, उनके लिए भगवान की कथा औषधि के रूप में है। तो जो रोगी है तो वो जो है दवाई को लेता है तो बड़े आदरपूर्वक लेता है उस दवाई को कि भाई ये हमारी रोग दूर करेगी। तो जो मुक्त व्यक्ति है, जिसकी तृष्णा समाप्त हो गई, मुक्त व्यक्ति, तो मुक्त के लिए जो है ये एकमात्र आनंद यही इसी में ही है, भगवान की कथा में। और दूसरे हैं मुमुक्षु, जो कि भवरोग से छूटना चाहते हैं, उसको मुमुक्षु कहते हैं। तो भवरोग से जो छूटना चाहते हैं उनके लिए भगवान की कथा औषधि के समान है, भवसधात। और तीसरे होते हैं विषयेच्छु। विषयेच्छु का मतलब है कि उनको नई नई जो है कुछ समाचार उनको सुनना चाहते हैं कि कुछ आनंद आए, कुछ कहानी कथा कहानी बोलते हैं ना, भाई कुछ कथा कुछ कहानी सुनाओ भाई, टाइम पास करना है तो कुछ सुनाओ, कुछ कथा कहानी सुनाओ। तो बहुत सी कहानियाँ मिलती हैं। तो कहानी के रूप में भगवान की कथा का जो है बड़ा आनंद है, हैं? तो कवितम श्लोक गुणानुवादत बिना विरजित बिना पशुनाथ। तो बिना उसके कसाई के अलावा और कौन व्यक्ति है जो भगवान की कथा से विरक्त हो जाए? एक कसाई ही जो कि पशु की हत्या करता है, जो कि इस जो है उसको जरा भी दया नहीं होती है, अपने ही आश्रित जो पशु है बेचारा, है ना, वो आपके अलावा और अपना कोई आश्रय नहीं जानता है, और आपकी गोद में ही पड़ा सो रहा है, उसी का गला काट रहा है। कसाई कितना कठोर है कि निर्दोष पशु की हत्या करता है ना। तो ऐसा कसाई ही होगा ऐसा व्यक्ति जो कि भगवान की कथा से विरक्त हो जाए, भगवान की कथा अच्छी ना लगे, है ना। तो ये चीज़ जो है मतलब ये है कि अगर आपको जो है इस थोड़ा भी अगर आप जो है सामान्य व्यक्ति बन गए, अगर सामान्य व्यक्ति बन गए तो अभी जो है भगवान की कथा में आनंद आता है। स्थान है ऋषि के स्तव प्रकीर्तिया जगत प्रहसित अनुदेता। तो सामान्य व्यक्ति वैसे सड़क में चलने वाले लोग, सामान्य व्यक्ति भी जो है भगवान के कीर्तन से हर्षित हो जाते हैं, उनको भी अच्छा लगता है, भक्तों को देख करके अच्छा लगता है उनको। जगत प्रहसित अनुदेता, अनुराग प्राप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ अपराध हो रहा है? तो नाम के 10 अपराध हम रोज़ बोलते हैं, है ना। तो नाम के 10 अपराध जरूर बोलने चाहिए, क्योंकि नाम के जो है अपराध से, और नाम के 10 अपराधों में पहला अपराध जो वैष्णव निंदा है, तो उसको भी जो है मेरा तो विचार है कि भाई उसको भी बोला जाए कि वैष्णव निंदा भाई इसमें पहला अपराध वैष्णव निंदा। तो हम लोग सोचते हैं भाई किसी वैष्णव की निंदा नहीं करना चाहिए, तो हम किसी वैष्णव की निंदा करते हैं, तो वैष्णव निंदा नहीं करते हैं। वैष्णव निंदा भी 6 प्रकार की है, जो वैष्णव अपराध 6 प्रकार के हैं, तो उसको भी 6 प्रकार से आप निंदा कह सकते हैं। 6 प्रकार से निंदा है। एक तो भाई आप बोल करके निंदा करते हैं, एक तो वो है तो आप कहेंगे भाई वो तो हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन हंती, किसी को आप पीटते हैं अगर, तो वो भी वैष्णव निंदा ही है और बहुत बड़ी निंदा है। हंती निंदती तो वो है ही है कि मुँह से बोलना है। द्वेष्टि, और आप ऐसे प्रहार नहीं करते वैष्णव के ऊपर, निंदा नहीं करते हैं, द्वेष करते हैं। किसी वैष्णव द्वेष करते हैं तो मन में आपकी द्वेष की भावना है, तो ये जो है ये पहले अपराध में ये सब 6 प्रकार से जो है जो वैष्णव अपराध है वो आ जाता है ना। तो ये भी मतलब मेरा तो यही विचार है। अब वो मंदिर की ओर से वो व्यवस्था नहीं है, ऐसा नियम नहीं है। हम लोग 10 नाम के 10 अपराध बोलते हैं, लेकिन उसमें से क्या है कि नाम का पहला अपराध जो है उसमें 6 प्रकार से है वो नाम का पहला अपराध। वैष्णव की का प्रहार करना, वैष्णव के ऊपर प्रहार करना, वैष्णव की निंदा करना, वैष्णव से द्वेष करना, वैष्णवा ना अभिनंदती, और वैष्णव का सम्मान नहीं करना, क्रोध थे वैष्णव पर क्रोध होना,
जायते नो हर्षम, और हर्षित नहीं होना, वैष्णवे पतनानुसार, तो 6 प्रकार के पतन हैं। तो ये जो है इसी से ही बचें, ठीक है ना। नाम के 10 अपराध बोलें और 6 प्रकार के वैष्णव अपराध भी बोलें, है ना। अब वो कई बार प्रीति लक्षण की बात करते हैं, भाई वैष्णव के साथ 6 प्रकार के प्रीति लक्षण करने चाहिए। ये प्रीति लक्षण तो बाद की बात है कि प्रीति लक्षण कैसे आप होगा, पहले तो 6 प्रकार के आप द्वेष लक्षण से बचो। वैष्णव से आप द्वेष करते हैं या वैष्णव की निंदा करते हैं, कुछ करते हैं, है ना। और प्रीति लक्षण, तो प्रीति लक्षण तो फिर संभव ही नहीं है, प्रीति लक्षण संभव ही नहीं। अगर आप 6 प्रकार के वैष्णव अपराध से बच गए, तब तो वैष्णव के साथ प्रीति संबंध आप बना सकते हैं, है ना। ददाति प्रति गृह्णाति है। तो अगर मानिए आप ये बोल रहे हैं 6 प्रकार के प्रीति लक्षण, तो 6 प्रकार के प्रीति लक्षण संभव ही नहीं है अगर 6 प्रकार के वैष्णव अपराध में से कोई भी अपराध आप कर रहे हैं। तो प्रीति लक्षण जो है वो, उसमें तो बहुत मतलब आपको सुख मिलेगा, क्योंकि इसमें क्या है कि जब ये प्रीति लक्षण जब आते हैं, 6 प्रकार के वैष्णव अपराध से बच गए, तो फिर भगवान गीता में जो 4वीं श्लोकी है, मच्चित्ता मनगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तस् माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो एक दूसरे से आप सुनते हैं और एक दूसरे को बताते हैं, और इसमें क्या करते हैं, आप संतुष्ट होते हैं और आनंदित होते हैं। तो जीवन बहुत आपका जो है आनंद होता है इसमें। आप जो है एक दूसरे से आप बातें करते हैं और सुनते भी और सुनाते भी हैं, है ना। मदाश्रया कथा मृष्टा श्रृण्वन्ति कथयन्ति च। तो मेरे संबंध में जो कथाएं हैं वे एक दूसरे से सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं। तपन्ति विविधास्तापा नैतान मद्गत चेतसा। तो भागवत में श्लोक है कि फिर वो 3 प्रकार के तापों से वो तपते नहीं हैं, क्योंकि उनका चित्त मुझ में मदगत है, भगवान में लगा हुआ है। तो जीवन में बहुत सुख है, जीवन में बहुत सुख है ना। तो प्रीति लक्षण फिर तब प्रकट होगा, प्रीति लक्षण तब प्रकट होगा और कितना सुख मिलेगा, बहुत सुख मिलेगा। भगवान कहते हैं बोधयन्तः परस्परम कथयन्तस्य माम नित्यम। एक दूसरे से सुनते हैं, एक दूसरे को सुनाते हैं, तो तुष्यन्ति च रमन्ति च, संतुष्ट होते हैं और आनंदित होते हैं, है ना। और भागवतम में क्या है, वही बात कपिल भगवान कहते हैं, मदाश्रया कथा मृष्टा। मेरे संबंध में जो कथाएं बड़ी मधुर कथाएं होती हैं, और शृण्वन्ति कथयन्ति च, सुनते भी और सुनाते भी हैं। तपन्ति विविधास्तापा। तो वो विविध प्रकार के जो ताप हैं संसार के, उनमें जो है वो तपन्ति विविधास्तापा नेताम। तो वो जो है उसमें नहीं तपते, उन तापों का उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। तीनों प्रकार के तापों से वो मुक्त रहते हैं। नेतान मदगत चेता, मुझ में चित्त लगा है। मच्चित्ता, भगवान का मच्चित्ता, यहाँ के मदगत चेतसा, मुझ में उनका चित्त लगा हुआ है। तो बहुत आनंद है। तो प्रभुपाद से किसी ने एक बार कहा तो बड़ी मतलब बहुत इसमें क्या है कि गहराई पता चलती है। प्रभुपाद से किसी ने कहा कि प्रभुपाद, अगर मान लीजिए आपको पता चले कि कृष्ण नहीं है, अब आप इतना सब कर रहे हो, मंगल आरती कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, और आपको पता चले कृष्ण नहीं, तो आप क्या करोगे? प्रभुपाद से किसी ने पूछा, मतलब हमें तो मतलब इतनी गहराई में हम तो जान नहीं सकते। प्रभुपाद ने क्या कहा? किसी ने कहा प्रभुपाद आप जो है इतना सब कुछ कर रहे हैं, है ना, अगर आपको पता चले कृष्ण नहीं है तो आप क्या करोगे? तो प्रभुपाद बोले तो मैं ऐसे ही करता रहूँगा। तो इसमें कितना आनंद है, कीर्तन करने में भी आनंद आता है और प्रसाद खाने में भी आनंद आता है, नृत्य करने में भी आनंद आता है, अपना भक्तों के साथ चर्चा करते हैं भगवान के, उसमें आनंद आता है। तो हमें क्या फर्क पड़ता है कृष्ण नहीं है तो। तो मतलब इतना जीवन है। श्रीधर स्वामी जो है, श्रीधर स्वामी का शायद का आविर्भाव दिवस था या तिरुभाव दिवस है। तो श्रीधर स्वामी जो है एक विशेष प्रभुपाद के शिष्य रहे, और उन्होंने जो ऐसी बात कही
जो किसी ने नहीं कही। इतना जो है उनका अनुभव, मैं सोचता हूँ कि मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा मैं कृष्ण को नहीं जानता, मैं कृष्ण को नहीं जानता, मैं प्रभुपाद को भी नहीं जानता, और ना मैं फिलॉसफी जानता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि भक्त लोगों का जो है मतलब भक्त लोग जो है बहुत अच्छे हैं, बहुत वंडरफुल, डिवोटीज आर वंडरफुल। तो भक्तों का जो है उन्होंने जो है अनुभव किया कि भक्तों की संगति में जो है जो सुख मिला उनको, तो वो जो है उनको बहुत सुख मिला। जब वो न तो कृष्ण के बारे में सोचते हैं और न प्रभुपाद के बारे में सोचते हैं, न सिद्धांत के बारे में सोचते हैं, लेकिन भक्तों का जो व्यवहार है, भक्तों का जो संग है, उसमें मुझे बहुत मतलब अनुभव हुआ। अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहे हैं। तो ये भी जो है मतलब कितनी रक्षा है, कितनी सुरक्षा है कि आप जो है अगर मान लो प्रभुपाद के बारे में भी नहीं ज़्यादा सोचते हुए, प्रभुपाद हैं मतलब कोई व्यक्ति का जो है व्यक्तित्व को आप नहीं समझ पाते हैं, या कृष्ण के व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते हैं, सिद्धांत को भी नहीं समझ पाते, तो भी भक्तों की संगति में जो है कितना सुख है। तो वो चीज़ है कि जो भक्तों की संगति में आप जो है एक दूसरे से आप जो है जो सुनते हैं, सुनाते हैं, इसका जो है आनंद जो है मतलब इतना आनंद है कि आपको किसी भी प्रकार के जो है बाहरी ताप का जो है असर नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो यही है कि वैष्णव के समाज में हम लोग रह रहे हैं, तो हम जो है मतलब सचेत रहें, है ना। तो प्रभुपाद ने कहा कि बाहर जाते हो प्रचार करने की तो शेर की तरह प्रचार करो। हम उनकी खूब निंदा कर रहे हैं, प्रभुपाद निंदा करते फूल रास्ता, खैर इस तरह से नहीं करना, लेकिन फिर निर्भीक होकर सिद्धांत बताना भाई इस जीवन में आपको जो है जीवन की सफलता नहीं है, आप निर्भीक होकर बोलो। लेकिन जहाँ तक भक्तों के बीच में आते हो तो मेमने की तरह रहो, हैं, फिर शेर की तरह नहीं रहना, हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बाहर तो मेमने की तरह हो जाते हैं, डरते हैं, खुशामद करते हैं बाहर के लोगों की, और भक्तों के आगे शेर की तरह करते हैं, दहाड़ते हैं शेर की तरह। तो फिर क्या हो, तो जीवन नरक बन जाएगा, नरक का रास्ता बना रहे हैं, है ना। अब ये थोड़ी है कि भाई जो है मतलब ये भक्त है, ये तो नहीं, आप भक्त है, इसका हम अपराध करें, कोई बात नहीं, हम तो बस जो है बड़े बड़े भक्त हैं, हम उनका आदर करते हैं, बाकी छोटा भक्त है तो बेकार है, क्या करना है इसमें। तो भगवान है मतलब भगवान की नज़र में हम नहीं जानते कौन, भगवान की नज़रों में कौन बड़ा भक्त है, भगवान की नज़रों में हम नहीं जानते कि कौन बड़ा भक्त है। आप समझे, हो सकता है जिसको कोई भक्त नहीं मान रहा है उसको भगवान अगर अपना भक्त मान ले तो हम क्या कर सकते हैं। हाँ, आप प्रहलाद महाराज की जो है जो कथा है तो उसमें भगवान प्रहलाद से ही प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी ने स्तुति की, लक्ष्मी जी ने स्तुति की, शिव जी ने स्तुति की, भगवान फिर भी अपना क्रोध नहीं छोड़ रहे। जब प्रहलाद आए उनको प्रणाम किया उनको, तो भगवान प्रहलाद पर जो है प्रसन्न हुए। तो भगवान किस समय किस भक्त को जो है सबसे ऊपर उठा दें और सबको नीचे कर दें, उनके हाथ में। तो हम सचेत रहें कि भाई हम किसी भक्त के बारे में वैसा ना सोचें, तो इसका भी जो है मतलब भगवान की नज़र में बड़ा ऊंचा स्थान है ना। तो कोई भी भक्त, तो इसलिए आप जो है सचेत रहिए इस मामले में, तो जीवन का बहुत आनंद है। तेसाम सदयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं तो साथ साथ रह करके प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं, क्या मतलब प्रीति लक्षण, 6 प्रकार के प्रीति लक्षण। ददाति प्रति गृह्णाति वो जमा ख्याति पृच्छति भुंजते भोजयते सर्वम प्रीति लक्षणम। तो प्रीति पूर्वक भजन करते हैं। ददामि बुद्धियोगम तम ये न माम उपयान्ति, तो उनको बुद्धियोग में प्रदान करता हूँ जिससे वो मेरे निकट आएंगे।
तो आपका जो जीवन है बहुत ही दुर्लभ अवसर है। आपको इतना बड़ा जो अवसर मिला है कि आपको जो है साधना में जो है मतलब आप लगे हुए हैं और जो है जरा भी समय नष्ट नहीं हो रहा, ख़राब नहीं हो रहा है। पूरा समय जो है भगवान के नाम में, भगवान की कथा में, भगवान का जो है स्मरण में मतलब लग रहा है ना। तो ये जीवन जो है हमें प्रार्थना करना चाहिए, ये जन्म जन्म हम जो है ये इस तरह से हमें जो है ऐसा जीवन प्राप्त हो, है ना। तो ये प्रार्थना करना चाहिए। तो यही चीज़ है कि आप जो है भजन क्रिया में आ गए तो भजन क्रिया से अनर्थ दूर होंगे, अनर्थ दूर होंगे हैं तो निष्ठा पर आएंगे, निष्ठा से फिर जो है रुचि पर आएंगे। तो रुचि के धरातल पर आपको फिर आनंद आएगा। ठीक है। जब आप जो है भक्तों के अपराध से बचेंगे, 10 नाम अपराधों से बचेंगे, भक्तों के प्रति 6 प्रकार के अपराधों से बचेंगे, हैं, आपके अनर्थ दूर होंगे, शुद्धिकरण होएगा और आप रुचि के धरातल पर आ गए तो आपको फिर क्या है कि सुनने में अरुचि होती ही नहीं। 1 घंटा 2 घंटा तक भी कथा चले तो आपको अरुचि नहीं होती, तो रुचि के धरातल पर आ गए, है ना। और संसार के विषयों में फिर अरुचि पैदा हो जाती। भक्ति में रुचि के धरातल पर आ गए तो आप आपको फिर अरुचि होगी उसमें, है ना। तो रुचि के धरातल पर आना है ना। और जब तक नहीं आए रुचि के धरातल पर तब तक आप जो है तीव्र भजन करते रहो। अपराध अपराध निरपराध नाम ले ले पाए प्रेम धन। तो अपराध नाम के अपराध से अगर बचेंगे तो प्रेम धन प्राप्त हो। तो प्रेम तो बहुत ऊपर है, वो प्रेम धन प्राप्त हो जाएगा। रुचि के भी ऊपर आसक्ति, आसक्ति के ऊपर भाव, भाव के ऊपर प्रेम, तो वो प्रेम धन आपको जो है नाम जो है दे देगा। लेकिन अपराध से एक बच बचते हैं। ठीक है ना जी। हाँ जी। हम कब वैष्णव को मतलब क्लेम कर सकते हैं कि ऑफिशियली इज अ वैष्णव? मतलब आवाज़ सुनाई, आप सुनाई। मतलब हम वैष्णव को कब मतलब ये हाँ वैष्णव है मतलब पहचान सकते हैं? तब दीक्षा होने के बाद वो वैष्णव होता है या विष्णु तत्व कृष्ण को पूजा करने से वो वैष्णव बनता है? इनका प्रश्न है कि हम वैष्णव कैसे पहचान सकते हैं और क्या वो दीक्षा लेने के बाद ही दीक्षा लेने के बाद ऑफिशियल वैष्णव बनता है या तो सिर्फ पूजा करने से विष्णु तत्व कृष्ण को? अच्छा, इनका प्रश्न है कि वैष्णव को हम कैसे पहचान सकते हैं, है ना। देखिए वैष्णव रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्णेति यस्य गिरितम मनसाद्रियते। कोई भी व्यक्ति जो है अगर कृष्ण का नाम लेता है, कृष्ण का नाम लेता है तो मन से आदर करो। मनसाद्रिय मतलब बहुत मान लो बिल्कुल नया भक्त है, अगर नाम ले रहा है मन से आदर करना है, मन से आदर करना है। इसका मतलब क्या है, आप देख करके आपकी जो है हृदय में मतलब आदर की भावना होनी चाहिए। मुझे पता चलता है देखने से पता चलता है कि आदर की भावना है कि नहीं, है ना। क्यों? चेहरा जो है मन का दर्पण है। फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो चेहरा, आपके चेहरे को देख करके ही जो है कोई व्यक्ति समझ लेगा कि आपकी आदर की भावना है या नहीं है। एक बच्चा भी समझ लेगा। आप बच्चे की तरफ भी देखते हैं तो बच्चा समझ लेगा कि उसके प्रति आपकी भावना कैसी है, आदर की है या नहीं है ना। तो वो जो है मन सादृत, रूप गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण का नाम ले रहा है तो मन से आदर करना ही है ना। दीक्षात ते प्रणति भिष्टा, अगर दीक्षा हो गई तो फिर वो भजन क्रिया में लग गया। तो उस दृष्टि से आप लोग दीक्षित हैं, भजन क्रिया में लगे हुए हैं। वैसे दीक्षा नहीं हुई, हरिनाम दीक्षा नहीं हुई, कई लोगों की हरिनाम दीक्षा नहीं हुई। कितने लोगों की हरिनाम दीक्षा नहीं हुई है? तो बहुत लोग हैं। नहीं तो भी दीक्षा का मतलब होता है कि फिर वो 4 नियमों का पालन करेगा, 16 माला जप करेगा, है ना। और अपने समय को जो है 16 माला तो कम से कम है जितना भी अधिक से अधिक हो सके। और दीक्षा जिनकी हो गई है तो सवेरे शाम जो है क्लास में बैठना भी जरूरी। प्रभुपाद कहते हैं मेरे प्रत्येक दीक्षित शिष्य को जो है
मंदिर के सवेरे शाम क्लास में बैठना, है ना। तो आप शाम की क्लास में अगर मान लो नहीं बैठते तो भी आपकी क्लास तो होती ही रहती, ठीक है ना। तो आप लोग इस से अगर देखा जाए तो आप जो है तब दीक्षित हैं, है ना। दीक्षा का ये मतलब होता है ना। फिर वो दीक्षा ऑफिशियल वो होती है, वो अलग बात है कि नाम मिलता है। अभी नाम नहीं मिला तो भी आपकी दीक्षा है ना। तो प्रणतिभिश्चा, तो दीक्षा आती थी प्रणतिभिश्चा। अब प्रणाम करना, अब प्रणाम में जो है संभव नहीं है कि सब एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं, मतलब कहीं इतना समय फिर नहीं होता कि सब लोग एक दूसरे को प्रणाम करें। तो वांछा कल्प, जैसे एक बार ही बोल दिया सब वांछा कल्प, तो वो सब इसमें शामिल हो गए। तो वो भावना आपकी फिर भी प्रणाम की होनी चाहिए, है ना। तो दीक्षा स्थित प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम शुश्रूषया, और शुश्रूषा करना है उनकी जो कि भजन्तमीशम जो है अनन्य भाव से भगवान के प्रति जो है वो समर्पित हैं, तो उनकी शुश्रूषा करना है। तो मन से आदर करना, फिर प्रणाम करना और फिर शुश्रूषा करना, सेवा करना, है ना। तो सेवा भी आप लोग, सेवा में भी आप लोग लगे हुए हैं, है ना। तो सेवा में लगे हुए हैं तो आप जो है मतलब यही है कि ये भावना आपकी विकसित होनी चाहिए, ये भावना विकसित होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे प्रचेताओं की कथा आती है, प्रचेताओं 10 प्रचेता थे, 10 भाई, है ना। तो वो जो है एक साथ ही तपस्या करते हैं और एक साथ ही उनका जो है सब एक साथ ही होता है सब कार्य, सब कार्यक्रम। तो भगवान इतने प्रसन्न हुए और उनका भगवान ने कहा कि जो तुम्हारी कथा सुनेगा तो उनके भाइयों में भी क्या है कि एकता बनी रहेगी। तो प्रचेताओं की कथा जो है श्रीमद् भागवत में है ना। तो इससे क्या है कि आप लोगों में भी एकता बनी रहेगी, है ना। ये कृष्ण को केंद्र बना करके जो है हम एक दूसरे से जो है जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कृष्ण को ही केंद्र बनाया हुआ है, कृष्ण की भक्ति को ही केंद्र बनाया हुआ है ना। तो आप लोग एक दूसरे से आप जो है मतलब जुड़ो, एक दूसरे से जुड़ेंगे तो फिर माया की जो है जो बल प्रयोग है वो आपके ऊपर नहीं चलेगा। जैसे कच्चे कच्चे जो है लकड़ियाँ हैं, बहुत कमज़ोर लकड़ियाँ हैं, इकट्ठा हो जाएं और बंडल बन जाए, अब जो है कोई बलवान आदमी भी तोड़ नहीं पाएगा। और एक एक लकड़ी है तो तुरंत टूट जाएंगे। उसी प्रकार से संघे शक्ति करोगे, आप अगर संग में हैं, भक्तों की संगति में हैं, संग में हैं, है ना, तो बड़ी शक्ति है। तो माया के लिए फिर आप जो है बहुत मजबूत हो जाएंगे कि माया नहीं तोड़ पाएगी। तो भक्तों के संग में, ठीक है ना। तो अभी और अच्छा आप मुझे जैसे कि आपने बताया अभी कि हमको दो लोगों से दूर रहना चाहिए, हैं, दो लोगों से दूर रहना चाहिए। हाँ हाँ दूसरा जो आपने बताया वो पहला आपने बताया कि हम उन साधुओं से हम दूर नहीं रह सकते, जैसे कि जो गृहस्थ, नहीं, जैसे कि जो स्त्रियों का संग तो करते हैं लेकिन उनके प्रति आसक्त नहीं होते। हाँ स्त्री के साथ रहते हैं। तो मुझे वो साधु का स्त्री से किसी मतलब क्या संबंध है, तो वो साधु का नहीं होता। अंत में क्या बोले? जैसे कि जो साधु है तो उसका स्त्री से क्या संबंध? साधु तो अपना भजन विद्या में लगा रहता है, तो स्त्री से क्या संबंध है? नहीं, वो साधु भी जो है गृहस्थ भी होते हैं साधु, तो वे भी जो है अपनी पत्नी के साथ प्रचार में लगे हैं, सेवा में लगे रहते हैं। तो गृहस्थ जीवन का ही मतलब है कि कृष्ण को केंद्र बना करके वो पति पत्नी भी जो है क्या है कि भजन करते हैं और सेवा करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं कृष्ण भावनामृत में। तो वो भी जो है साधु हैं, गृहस्थ। एक गृह में धी है, तो गृह में धी जीवन होता है विवाह के बाद, जो कि वो जो है इंद्रिय तृप्ति को केंद्र बनाते हैं, है ना। और दूसरा होता है गृहस्थ जीवन। तो गृहस्थ जीवन में क्या है कि वो कृष्ण की भक्ति को केंद्र बनाते हैं। तो इस तरह से होते हैं भक्त लोग, तो उनको हम नहीं कहते कि वो असाधु हैं, है ना। तो कोई गृहस्थ भक्त हैं और वो जो है भक्ति में लगे हैं। तो आज कल था उनका अजन्मा कृष्ण प्रभु का जन्मदिन था, है ना। तो ऐसे भी भक्त हैं। तो
अपनी पत्नी के साथ ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ना। और कोई ब्रह्मचर्य का पालन नहीं भी करते हैं अपनी पत्नी के साथ, लेकिन तो भी जो है उन्होंने लक्ष्य ही बनाया है कि कृष्ण भक्ति ही लक्ष्य है और इससे ऊपर उठना है, तो वे जो है उससे जो है मतलब क्या है कि इस आकर्षण से वो मुक्त हो रहे हैं, तो वो जो है उनको भी भक्त माना जाएगा। लेकिन स्त्री संगी जो है तो वो उसकी संगति में आप आओगे तो वो आपको जो है वही बनाएगा, इसी प्रकार का बनाएगा कि भाई यही जो है मतलब सुख जीवन का सबसे बड़ा सुख है, इसको ही पाओ। तो आजकल की फिल्में सब हीरो हीरोइन का वह सब जो होता है व्यवहार है, तो वो गाने गाते हैं, हीरोइन गाती है, हीरो गाता है, हीरोइन है ना, तो वो सब जो है मतलब आपस में वही देखते हैं कि देखना चाहते हैं एक दूसरे को, मिलना चाहते हैं एक दूसरे से। ये सब चीज़ें जो है क्या है ये असत्संग है, असत्संग है। तो बहुत है, बहुत हर जगह मोबाइल में ही मिलेगा, हर जगह मिलेगा असत्संग, है ना। तो असत्संग त्यागने का मतलब ये भी है कि अब ऐसा नहीं कि आप नहीं देखते तो हैं लेकिन देखो उस नज़र से देखो कि इनका जो रास्ता है ये गलत रास्ता है, ये हमें इस रास्ते पर नहीं चलना, तो आप संगति नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग मान लो प्रचार में भी जाएं, अगर किसी से मिलते हैं तो उनके रहन सहन को देख करके हम जो है मतलब अपना ही उनको सिद्धांत बताते हैं कि भाई थोड़ा माला जप किया करो, हम उनको बताते हैं थोड़ा किताब पढ़ा करो, हम उनको ये बताते हैं कि किसी प्रकार से वो उससे निकलें और थोड़ा सा हम उनको अपना संग दें, हम उनका संग ना लें। तो हम अगर जाते भी हैं उनके मतलब उनकी दिशा में जाते हैं तो भी अपना संग देने के लिए जाते हैं, उनका संग नहीं लेते। तो वो भी जो है असत्संग त्याग है, इसको भी असत्संग बोलते हैं, असत्संग त्याग। ठीक है जी। जैसे आत्म साक्षात्कार का विज्ञान जो हिंदी बुक है उसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सारे शुद्ध भक्तों का ये कर्तव्य है कि सारी सुंदर स्त्रियों को कृष्ण की सेवा में लगा। वो तो ऐसा है ना कि समय के अनुसार होता है, लेकिन कहने का मतलब है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी फिर जो है दृष्टि ऐसी होती है कि किसी सुंदर स्त्री को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि कृष्ण इसको भोगें। अभी कोई व्यक्ति हो तो सोचता है कि भाई मैं भोगूं, इस सुंदर स्त्री को मैं भोगूं, उसको भोगने की इच्छा होती है। तो जो भक्त है वो सोचता है कि ये सुंदर स्त्री है तो कृष्ण इसको भोगें, तो ये जो है कृष्ण भावनामृत होता है। जैसे प्रभुपाद ने जो है लंदन में तो कृष्ण को नाम दिया लंदनेश्वर, तो प्रभुपाद ने लंदन में कृष्ण को लंदनेश्वर नाम दिया। क्यों नाम दिया? कि लंदन के ईश्वर हैं, तो लंदन में बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, तो कृष्ण को मिल जाएंगी वो, तो लंदन ईश्वर है। पेरिसेश्वर, पेरिस में बहुत सुंदर स्त्रियां हैं, तो पेरिसेश्वर नाम दिया, तो कृष्ण को मिल जाए, सुंदर स्त्रियां कृष्ण को मिल जाए। तो इस तरह से जो भावना होती है कि कृष्ण को जो है कृष्ण ही भोगता है ना, मैं भोगता नहीं। हाँ जी, अच्छा चलो आप बोलो। हाँ लास्ट, हाँ ठीक है, लास्ट समय 2 मिनट बचा है। बहुत से ब्रह्मचारी नहीं है, ये बात सोच के भटक जाते हैं कि प्रभुपाद जी भी तो ग्रसित थे, और जब हम मंदिर में देखते हैं तो जुगल किशोर को देखते हैं, कृष्ण को कभी अकेला नहीं देखते। तो मुझे उससे कैसे बचना चाहिए? बहुत लोगों से सुनने को भी मिलता है जी, कैसे हम। अच्छा पहले हाँ आप बोलो, आपका क्या प्रश्न है? मेरा प्रश्न तो है जैसे में सबसे ज़्यादा जो कंट्रोल होते हैं वो आहार जो होते हैं, मैंने ऐसा है कि चीट करता नहीं है, हम सोचते हैं कि ये नहीं खाना है, ये सब मतलब ये सबसे बचना है, जहाँ देखना नहीं है, तो मतलब मन बार बार चीट कर देता है। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, सुनते हैं, फिर भी मन चीट करता है। तो ये ऐसा क्या ऐसा मन में है जो चीट करता नहीं रहता, बचेगा? मुझे कुछ समझ में ये आ रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि भक्तों की संगति में रहते हुए भी मन विषयों की तरफ आकर्षित हो रहा है, यही ना? मन विषयों में आकर्षित हो रहा है,
ये तो है ही है। ये तो निश्चरति मनस चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमेतद आत्मा नहीं वशम नहीं। तो मन जो है तो चंचल है, अस्थिर है। तो ये कोई शिकायत नहीं है कि भाई आप मन की शिकायत कर रहे हैं। इस सब का मन इसी प्रकार से चंचल है, अस्थिर है। लेकिन वहाँ से हटा करके फिर हमें इसमें लगाना है। तो ये अभ्यास कहलाता है कि आप अभ्यास करो। और भक्तों की संगत में जो है आपको जो है अभ्यास आसान होता है, क्योंकि इतने भक्त हैं, ये भगवान की भक्ति में लगे हैं। मैं ही अकेला ऐसा हूँ जो कि मेरा मन जा रहा है विश्व में। तो मेरे जैसा जो है पतित कोई नहीं है। तो ये हर भक्त को ऐसा सोचना चाहिए। मोर समय पतित है प्रभु ना पाई वो आ रहा, कि हे प्रभु, हे चैतन्य महाप्रभु, मेरे जैसा पतित आप किसी को नहीं पाएंगे, मैं सबसे ज़्यादा पतित हूँ। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं तो हम हर भक्त को सोचना चाहिए कि सबसे ज़्यादा पतित मैं ही हूँ। तो ये जो है स्वस्थ विचार है भक्ति में। ये स्वस्थ विचार ये है क्या कि मेरे जैसा पतित कोई नहीं, ठीक है ना। तो ये हर भक्त को सोचते हैं। और भगवान सबके हृदय में बैठे और सबकी कमजोरियों को जानते हैं, है ना। तो इसलिए जब आप अपने को कहते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा पतित हूँ, तो फिर भगवान जो है कृपा करेंगे, मेरी रक्षा करो। तो इसमें एक ही कृपा करो, दया करो मोरे, तो भगवान दया करेंगे। आप सोचेंगे कि मैं सबसे ज़्यादा पतित हूँ, तो भगवान दया करेंगे। अगर आप सोचते हैं नहीं ये सब पतित, मैं सबसे अच्छा हूँ, तो फिर भगवान दया नहीं करेंगे। भगवान तुम सबसे अच्छे हो तो तुमको मेरी दया की ज़रूरत नहीं है। जो सबसे पतित है हाँ, उसको मेरी दया की ज़रूरत है। तो हर भक्त कहेगा सबसे ज़्यादा पतित मैं हूँ, तो भगवान सबके ऊपर दया करें। आप लोग समझ ठीक है। अब जितने प्रश्न और बाकी रह गए हैं तो वो आप लोग आपस में कर सकते हो या फिर बाद में हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। श्री कृष्ण कथा महामहोत्सव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। कुल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। कुछ ने इतना प्रैक्टिकल हमें टिप्स दिया कि सदाचार के ऊपर है ना, हमने पहली बार इतना सुना। तो पूरी इतने प्रैक्टिकल है, आप देख रहे हो पूरी की लाइफ को देख सकते हैं और पूरी जो बोलते हैं देख सकते हैं। पूरी ने बताया ना मंगल आरती का, तो कितना डेडिकेशन है पूरी का कि मंगल आरती में। तो कहाँ से आए थे? पूरी कानपुर से, लखनऊ से पूरी मंगल आरती करने के लिए राधा पास आरती आए। हम राधा पास तो हमने पूरी की लाइफ से संघ पहुँचने से पहले हम संगठन में पहले से बाद में जाते हैं। तो फिर सब तो भक्त हो तो जाते हैं, सब जाते हैं पहले। तो हमें कुछ ना कुछ पूजी का आचार भी है, प्रचार भी है। हम देख सकते हैं जो ये पूजी सुबह दशनामा अपराध पढ़ते हैं, प्रेम धमनी, और पूजी ने भगवद्गीता क्लास। तो आप तक उन्होंने सनातन सेवा लगता है पूजा। जिस दिन नहीं होते ना मंदिर में, ऐसा लगता है मंदिर में खाली खाली लगता है। मुझे ऐसा लगता है पूजा जो स्पेशल है और अपने हृदय से और इतना व्यक्तिगत अनुभव बताए। मतलब पूजी के रूम में जाऊंगा ना कि आप घुसोगे पूजी के रूम में तो 9% का स्कोप, मतलब स्पिरिचुअली चीजें आपको या तो पूछनी पड़ेगी या कुछ करना पड़ेगा स्पिरिचुअल, कुछ भी भगवान से रिलेटेड ही वहाँ करना पड़ेगा। मतलब स्कोप ही नहीं है अंदर। तो आप जैसे पूजा कितना महत्वपूर्ण जीवन और कितने लॉन्ग समय से हम मतलब कितने प्रैक्टिकल अभी हमारे प्रैक्टिकल टीचर है। और किसी को कोई हैवी नहीं लग रहा था, इतना सिंपली जैसे समझा रहे थे, पैरा पढ़ जैसे कुछ इतना अच्छा बताया पूरी ने। तो कैसा लगा आप लोगों को? बोलिए ताकि सभी आश्रम में आवाज चली जाए, ताकि वो लोग भी का उच्चारण करेंगे उसी के स्वागत में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और सभी प्रार्थना करें पूजी इतनी एंजाइटी में, इतना दिक्कत होते हुए भी मंगल आरती करना, सारे मॉर्निंग प्रोग्राम, मतलब एक आइडियल ब्रह्मचारी आप देख सकते पूजी प्रार्थना करें ताकि पूरी का मिशन लंबे समय तक मिलता रहे। क्लास के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा है कि सुबह भागवतम, अब प्रभु जी ने तो आप लोगों के लिए बोले कि आप लोगों की तो क्लास चलती ही रहती है,
तो प्रभुपाद जी ने बताया कि सुबह भागवतम क्लास और शाम को गीता क्लास। मेरे सभी शिष्यों का कर्तव्य है कि सुबह भागवतम की क्लास में और शाम को भगवत की क्लास में बैठे, भगवत गीता की क्लास में बैठे। मैं खुद बैठता हूँ, मुझसे बड़े परमहंस बनने की कोशिश न करो। तो प्रभु जी के हृदय में इतना ये हृदयंगम है बात कि कभी भी क्लास में, मंदिर में तो कभी भी क्लास नहीं छोड़ते हैं, बैठते हैं, चाहे कोई नया भक्त रहो कोई भी। कोरोना के समय तो एक भी व्यक्ति मंदिर में नहीं आता था, और कोरोना के समय भक्त भी नहीं जाते थे वहाँ, केवल प्रभु जी एकमात्र एक होते थे और ऑनलाइन क्लास जाता था, और कोई भी व्यक्ति भक्त प्रवचन देता था, वो होता था और प्रभु जी होते थे। कितनी बड़ी बात है ये, छोटी नहीं है, बहुत बहुत महान है। गुरु परंपरा ही है, श्रवण करना ही परंपरा है। अगर श्रवण को छोड़ के तो फिर परंपरा वो सही नहीं, सही पथ पे नहीं है। तो ये सब देखते हुए प्रभु जी ने जो है, भगवान ने इतने प्रसन्न होकर इतनी कृपा की। कोई कहता है भाई क्या कारण है, प्रभु जी के साथ इतना सारा क्यों घट रहा है, इतने बड़े बड़े वो फॉलो कर रहे हैं प्रभुपाद ने जो बोला एज इट इज, और अपना लाइफ में मतलब पूरी तरह से समर्पित तरीके से उनका जीवन का लक्ष्य है। जैसे बलदेव विद्याभूषण का पढ़ते हैं जगह पे आता है कि मेरा तो एकमात्र यही है कि मैं अपने गुरु के द्वारा जो सेवा दी गई है, श्रवण कीर्तन, वो मेरा ना छूटे। इसी तरह प्रभु जी का श्रवण कीर्तन तो है ही, बाकी भी और भी बहुत चीजें हैं जो सूक्ष्म तरीके से करते हैं। कभी भी प्रभु जी बड़े बड़े ग्रंथ लिखते हैं, पर एक भी कागज बेकार नहीं जाना। जो प्रभु जी को जो ऊपर मिलता है ना जब अनाउंसमेंट के बाद, तो उसी में अपने बड़े बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट उसमें लिखते हैं। तो बाद में प्रभु जी को ढूंढना पड़ता तो बड़ा परिश्रम होता है। अपनी जो डायरी है जिसमें रोज का कुछ लिखते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट उस बीच बीच में लिखते हैं, तब भी इतना अद्भुत ग्रंथ प्रभु जी ने लिखा, भगवत गीता कथा रूप, जिसके भक्त लोग इतने दीवाने हैं। बड़े बड़े महाराज भी उनकी पुस्तकें पढ़ के और बहुत प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि भक्तों को पढ़नी चाहिए। तो भगवत गीता कथा रूप जो 22 खंडों में प्रभु जी ने लिखा है, कृष्ण की बहुत ही अद्भुत सेवा की है, क्योंकि हजारों साल तक रहेगी। तो ये आनंदताई प्रभु ने बताया कि भक्तों ऐसे वैष्णव के लिए तो प्रार्थना करनी चाहिए कि उनका स्वास्थ्य सही रहे और हमें संग मिलता रहे। प्रभु जी की तो इच्छा है, देखो संन्यास भी नहीं रहे प्रभु जी। प्रभु जी कहते हैं मैं क्या भार, डंडे का भार उठाना पड़ेगा मुझे। प्रभु जी बहुत सारी सेवाओं का भार उठाने के लिए तैयार है। जब भी मैं कहता हूँ प्रभु जी आप संन्यास ले, तुम फालतू में मतलब मेरे को डंडे का भार देना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ प्रभु जी आप इतनी सारी सेवा का भार लेते हैं, और क्लास का भी कौन क्लास ले रहा है, यहाँ नहीं है तो कौन क्लास ले रहा है, किसने दिया, कौन से स्टॉक पे, बड़े गंभीरता से हर चीज़ का। डंडे का क्या है, डंडे तो कोई भी पकड़ ले, पर प्रभु जी की विनम्रता है और वो संग दे रहे हैं हमको, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि राधा पार्षद की कृपा से प्रभु जी का संग मिले। हरे कृष्ण। धन्यवाद देना चाहेंगे पूज ने। देखो पूज के ऐसे असिस्टेंट है, मतलब देखो पूरी कहीं और जा सकते थे सेवा में, पर एग्जाम पूरी पढ़ने बैठ के श्रवण किए। तो पूरी की हरे कृष्ण दर्शन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जिन्होंने पूरी की और पूरी की करुणा अपार है। क्लास में कोई नहीं जाता, पर कोई ने पूरी उनके लिए कथा मिल गई थी कि ठीक है आप क्लास में नहीं आ रहे, कम से कम मेरी कथा ये पढ़ लो, बुक ही पढ़ लो। उसमें बताया ना तुझने, तो ये करुणा, कितनी करुणा है वैष्णव की ना, तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट। बस मेरा यही है, जब महाराज बताए थे एक कान से जाना और एक कान से निकलना, तो आप लोग प्रार्थना करें एक कान में कुछ ठहर पाई। इतना कुछ सुना है मैंने प्रभु जी से, पर धारण नहीं हो पाता है। तो आप सब प्रार्थना कर सकते हैं, कोई भी भक्त करेगा तो कुछ।